नॉन वेजिटेरियनिज्म, मतलब खाने का पार्ट को छोड़ के जो है उसको लेके हम लोग डिस्कस किए थे। और आज का जो सेशन है हम लोग ट्राई करेंगे जो ठाकुर जी का जो स्वस्थैनी का जो दूसरा नियम है मेंटल हार्मनी के ऊपर, तो उसके ऊपर चेष्टा करेंगे उसको टॉपिक को रखने के लिए। तो उससे पहले मैं आग्रह करूंगा अपने श्रद्धेय रिद्धि भाई से और आचमन का पाठ करें। रिद्धि भाई आप हैं? जय गुरु। आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुष्ठित, व्याप प्राक प्रथम वाक, सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीवत जगत स्वरूप, जिगत जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, तुम ही तुम्हारी त्वजात संतान हो। यह मैं भी तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उच्चारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। जय गुरु रिद्धि भाई। अभी हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ हम लोग आज पहला भजन ले लेते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा अपने अंजना माँ से, आप एक ठाकुर जी का भक्ति नैवेद्य पेश करें। अंजना माँ। जय गुरु। जय गुरु। प्लीज शुरू कीजिए। सर्वमंगल दाता है, जीव उद्धार विधाता है। सर्वमंगल दाता है, जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्वमंगल दाता है, दीप्त शिखा प्रभु दया करो हे, मोहरा केस करो नाश। दीप्त शिखा प्रभु दया करो हे, मोहरा केस करो नाश। ब्रह्म ज्ञान है गुरु बराबर, ब्रह्म ज्ञान है गुरु बराबर। नष्ट करो तुम सकल त्रास, नष्ट करो तुम सकल त्रास। सर्वमंगल दाता है, नियत तेरे शरण प्रांत में दास बन कर करियतन। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बन कर करियतन। कातर जीवन शोक वेदना, कातर जीवन शोक वेदना दूर हुए बस प्रेम गन, दूर हुए बस प्रेम गन। सर्वमंगल दाता है, जीवन उत्सव नाचरायण उच्छल प्राणनाथ। जीवन उत्सव नाचरायण उच्छल प्राणनाथ। भक्त वल्लभ मानव भवना, भक्त
वल्लभ मौन भावना करुणानिधि प्रभु अवतार करुणानिधि प्रभु अवतार सर्व मंगल दाता है जीव उद्धार विधाता है इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम सर्व मंगल दाता है जीव उद्धार विधाता है इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु अंजना माँ, बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था बट फिर भी अच्छा लगा भजन सुन के। अभी नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। आज का जो वाणी पाठ है ठाकुर जी का, हम लोग जो वर्स लेते हैं एक एक होली बुक से। आज का जो वाणी है चला साथी से है, वर्स नंबर 93। तो मैं सुनंदा माँ से आग्रह करूंगा इस वाणी को पढ़ें और इसका जो सार मर्म है हमको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। सुनंदा माँ आप हैं? भैया जय गुरु। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी परफेक्ट। ओके। सबको मेरा जय गुरु। जपत सिद्धि, तुम्हारा जप से प्रयोजित हुआ है वही है तुम्हारे जप के प्रयोजन, और इस प्रयोजन की उपेक्षा कर जो मानसिक आवृत्ति तुम में एक उद्दीपना पैदा करती है किंतु वह किसी प्रयोजन को केंद्र करके संबंध नहीं होती है, वह विकृति को ही बुला लाती है। किंतु यह मानसिक आवृत्ति या आंदोलन यदि जो तुम्हारे प्रयोजन है उनमें ही संबंध और विन्यस्त होते हैं, उससे वह प्रकृति को उद्दीप्त कर सहज बोध भाव या ज्ञान में चरित्र को उच्छल करके समृद्ध करती है। इसीलिए जपत सिद्धि जपत सिद्धि सिद्धि जपत सिद्धि सिद्धि न संशय। इसका ये जो बानी है जपत सिद्धि, इसको मुझे भैया ने बोले हैं थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन रखने के लिए, तो मेरा जो समझ है मैं थोड़ा उसको रखूंगी। तो ये जो बानी है जपत सिद्धि मतलब अगर हम थोड़ा ये हमारे मतलब जो हम देखते हैं माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में जाएंगे तो क्यों कोई वहां पे देखते हैं कि कोई कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जप करते हैं। मतलब सिद्धि प्राप्त कोई चीज को लेके सिद्धि प्राप्त करने के लिए या साध लेने के लिए जप करते हैं, बार बार जाके जंगल में ये सब जाके जप करते हैं। तो क्या है ये जप? मतलब ये मैं पहले ये दो वर्ड में जाऊंगी, जप जप क्या है और ये सिद्धि प्राप्त क्या है एक्चुअली। तो ये जो मतलब मैं पहले जप के ऊपर बोलना चाहूंगी कि जप का मतलब क्या है। जप का मतलब अगर हम देखने जाएंगे तो जप का मतलब है ये है रिपीटेशन। कोई भी चीज को हम लोग किसी भी चीज को जब हम बार बार सोचते हैं वो तभी हमारे क्या होता है, हमारे मन में एक आलोड़न क्रिएट करता है, और उसी चिंता को जब हम अनुधावन करके उसको हमारे बोध में लाते हैं, या फिर उस बार बार जब भी हम किसी चीज को हम रिपीटेशन करते हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, वो चिंता को हम रिपीटेडली हम सोचते हैं, तो क्या होता है वो उसको हम एक बोध लाते हैं, उसका कुछ जैसे उसका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं और उस काम को कैसे कंप्लीट किया जाए उसका एक जैसे पाथवे हमारे सामने रेडी होता है। तो क्या होता है तो ये जो काम करने के लिए जो उपलब्धि आता है, ये जो मतलब प्रैक्टिकल कहीं से देख के ये क्या होता है कि अगर हम ये सुनेंगे कि हम लोग अगर किसी चीज को बार बार हम लोग सोचते हैं तो वो मतलब हमारा जो सोचना है वो हमें उसी ओर ही ले जाता है। तो हमारे क्या होता है उसका उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है, और वो जो बोध क्रिएट होता है और जो उपलब्धि आता है वो ही है जप का सार्थकता, वही है जप। ये जो जप वर्ड का मीनिंग वही है। और ये जो सिद्धि वर्ड है, सिद्धि वर्ड का मतलब अगर हम देखना चाहेंगे, सिद्धि ये वर्ड आया है
साध मतलब किसी भी काम को अच्छे से सुसंपन्न करना। तो किसी भी काम मतलब किसी भी काम को सुसंपन्न करके अपने में साध लेना, जो हम चाहते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हम किसी काम को करना चाहते हैं, जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करके हमारे अंदर साध लेते हैं तो वो काम में हमारा सिद्धि आ जाता है। तो ये है सिद्धि। तो ये जो बानी आज पाठ हुआ कि जप पद सिद्धि, तो ये जप से सिद्धि कैसे आता है? तो ये जो तुम्हारा जप जिनसे प्रयोजित हुआ है वही है तुम्हारे जप के प्रयोजन। ये मतलब है कि यहाँ पे जॉब का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी थॉट प्रोसेस जो हमारे माइंड में चल रहा है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तुम्हारा वो है हमारा जॉब कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। तुम्हारा जब वो जो मतलब ये मैं काम करना चाहती हूँ मतलब मेरे अंदर वो थॉट प्रोसेस आया है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, और जब वो काम क्या है मैं कहीं से देखी हूँ या कहीं से वो थॉट मेरे अंदर आया है, मैं जो काम करना चाहती हूँ, मैं या ये बनना चाहती हूँ, या फिर जैसे मैं कोई क्रिकेटर को देखी मुझे अच्छा लगा, या फिर एक्टर को देखी मुझे अच्छा लगा, तो मैं क्या वो क्रिकेटर में बनना चाहती हूँ। तो वो जो है कि वो है मेरा जॉब। जॉब मतलब वो जो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर चल रहा है, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, वो है मेरा जॉब। और वो जिनसे प्रयोजित हुआ है मतलब जिसको देख के, किसी को तो देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ, तो जिनसे प्रयोजित हुआ है वही है तुम्हारे जप के प्रयोजन। तो वो जिनसे देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ तो वो ही है मेरे जप के प्रयोजन। तो और इस प्रयोजन का जब हम उपेक्षा करके जब भी हम ये जो जिससे हम इंस्पायर हुए हैं उन वो प्रयोजन को हम उपेक्षा कर देते हैं, उनको साइड में कर लेते हैं, और जो मानसिक जो हमारे थॉट में चल रहा है कि मुझे ये बनना है, जैसे मुझे क्रिकेटर बनना है, वो मानसिक आवृत्ति क्या करता है जब उनको साइड करके हमारे अंदर वो थॉट चलता रहता है, रिपीटेशन चलता रहता है, माइंड में चलता रहता है, तो हमारे माइंड में एक मतलब उद्दीपना वो क्रिएट करता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, आंदोलन क्रिएट करता है। किंतु वो किसी प्रयोजन को केंद्र करके जब भी वो थॉट प्रोसेस क्या वो जो वाइब्रेशन वो जो मतलब हमारे अंदर जो संवेग क्रिएट होता है, जब भी वो प्रयोजन को केंद्र करके जिससे उनसे अगर संबंध मतलब मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ, अगर मैं उनसे ही संबंध नहीं रख रहा हूँ कि अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो वो क्रिकेटर कैसे बने, वो क्या क्या किए थे क्रिकेटर बनने के लिए, कैसे वो इतना अच्छा क्रिकेटर बन पाए, उनका वो कैसे क्या क्या साधना किए हैं अपने लाइफ में वो क्रिकेटर बनने के लिए, अगर मैं उनको नहीं रखती हूँ मेरे सामने, उनके साथ ही कोई उनको मतलब मेरा जो सेंटर है वो काम करने के लिए मेरा उस सेंटर में उनको नहीं रखती हूँ, तो क्या होता है वो विकृति को ही बुला लेता है। तो वहां पे क्या होता है मैं मेरा मन के अनुसार काम करती हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये काम करना है, पर वो काम क्या करूंगी मैं मेरा मन के हिसाब से करूंगी, तो वो वहां पे क्या होगा इधर मैं वो काम को नहीं कर पाऊंगी, तो वहां पे पहुंच नहीं पाऊंगी, या फिर मैं जहाँ पे पहुंचना चाहती हूँ लास्ट में देखूंगी कि मैं पूरा पाथ मेरा डाइवर्ट हो गया है। और किंतु उसके बाद है किंतु यह मानसिक आवृत्ति या आंदोलन जो तुम्हारे प्रयोजन है उनमें ही संबंध वो विन्यस्त होते हैं। किंतु ये जो मानसिक आवृत्ति है जो हमारे थॉट प्रोसेस है, अगर उनके साथ हम मतलब उनको हम सेंटर में रख के करते हैं, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस जो रिपीटेशन चल रहा है, अगर हम उनको सेंटर में रख के करते हैं कि मुझे जो बनना है, मैं जिनसे देख के इंस्पायर हुआ हूँ वो कैसे करके आज इस जगह पर आज अगर है तो वो कैसे वो क्या क्या करके इस जगह पर है, तो मैं उनको सेंटर में रख के उनके साथ उनको माइंड में रख के अगर मैं वो मेरा थॉट प्रोसेस को उसी हिसाब से लूंगी, तो मैं वहां पे क्या होगा उससे वो प्रकृति को उद्दीप्त कर सहज बोध भाव या ज्ञान में चरित्र को उच्छल करके समृद्ध करती है। इसीलिए उसके बाद क्या होगा ना, अगर मैं सेंटर में उनको रखूं कि मेरा आइडियल वो हो गए, मेरा आइडियल हो गया कि वो इस जगह पर पहुंचे, मैं जिस काम को करने के लिए मेरा इच्छा है वो काम को करके इस जगह पर पहुंच गए हैं, तो वो जो पाथवे में गए हैं तो मुझे वो पाथवे में गया,
जो मुझे इस पाथवे में जाना है, तो क्या है वहां पे एक सहज बोध आ जाता है कि ये मेरा पाथवे रेडी है, तो मुझे इस रास्ते पर ही चलना है। एक अच्छा भाव, मतलब एक सहज बोध भाव और ज्ञान ज्ञान आ जाता है, तो मेरा प्रकृति भी ऐसे ही हो जाता है। तो मेरा चरित्र, मेरा प्रकृति, मेरा चरित्र उसी हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। जो क्या होता है, ये जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो काम, ये जो पहले आ जाता है, जो हमारा मन में रिपीटेशन चलता रहता है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये जो रिपीटेशन हमारा मन में चलता रहता है, उसको कार्य में संपन्न करने के लिए, उसको सिद्धि में परिणत करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। तो ये जो जप है, जो एक्टिविटी है, अगर हम देखेंगे ये बहुत टाइप का, मतलब ये बहुत टाइप का हो सकता है। जप का मतलब है कि जो लोग सोचते हैं, जैसे जो लोग सोचते हैं कि मतलब ये खराब भी हो, मतलब खराब के लिए भी हो सके, मतलब जिसका ये वृत्ति प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग सभी का अलग अलग ही होता है। जैसे कोई सोचता है मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत मतलब बड़ा आदमी बनना है। तो ये जो इंस्पिरेशन, ये जो जॉब है, अगर उसको हम लोग तो ये कैसे ठीक होगा, ये जो हमारा थिंकिंग को ठीक करना चाहिए, ये जॉब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है ये जॉब क्या होना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए हमारे जो बोला गया है, उसाय निशय मंत्र साधन चलाए फिराए जॉब। जॉब मतलब हमारे जो भी, यहाँ पे हम लोग चलाए फिराए जॉब मतलब हम जो भी दिन भर में सुबह उठ के रात तक हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर वहां पे हम लोग ठाकुर जी को हमारे पास में रखेंगे, हमारा आइडियल ठाकुर जी होंगे, क्योंकि वो थे परम पुरुष, वो थे श्रेष्ठ पुरुष, जो हर काम हमें दिखा के गए हैं कि कैसे उसको, इधर वो व्यक्ति लाइफ हो, हमारे इंडिविजुअल लाइफ हो, हमारे परिवेश के लिए लाइफ हो, या फिर जो भी हो, वो हमें बहुत अच्छे से दिखा के गए हैं, कि आचरण करके दिखा के गए हैं कि वो काम को हम कैसे अच्छे से कर सके। इसीलिए अगर हम उनको सेंटर में रख के, उनको हमारे पास में रख के, जैसे हम लोग में हमारे थॉट प्रोसेस में हम लोग उनको ही रखते हैं, तो ये क्या होता है कि एक हमारा है पुण्य पोथी में कि नाम और नामी अभेद, मतलब जब हम उनका नाम, उनका जो दिया हुआ नाम हम बार बार रिपीट करते हैं हमारे मन में, तो वो हमारे पास में रहते हैं। मतलब उनका जो हम वो काम कैसे करना चाहिए, दिन भर हम जो काम करते हैं या फिर जो भी बनना चाहते हैं, उसको कैसे हम कर सकते हैं इजीली, हमें एक अच्छा सा पाथवे मिल जाता है। तो फिर उसको हम काम में परिणत करने के लिए, उस काम में हमारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें आसान हो जाता है। मेरा ये कहना था। अगर इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु सुनंदमा, बहुत ही अच्छा था। आपने जिस तरीके से इसको समझाया या फिर अपने समझ के हिसाब से इसको रखने की कोशिश की, इट वाज वेरी गुड। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट को आपने बहुत अच्छे एंगल से इसको रखा है। तो मैं अभी जितने भी यहाँ पे गुरु भाई माताएं जुड़े हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, कोई अगर इस विषय में, इस वाणी के जो कुछ अलग पहलू हैं उसको अगर रखना चाहेंगे हमारे सामने, या फिर कोई कैसे समझते हैं इस वाणी को, अगर रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं अभी फोरम को रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप इस वाणी को लेके कुछ भी आप रख सकते हैं अपना व्यू। इस वाणी का जो संदर्भ है, एक्चुअली जपात सिद्धि, मतलब जप को लेके अच्छे तरीके से सुनंदा ने उसको एक्सप्लेन किया, जप का मीनिंग क्या है और सिद्धि का मीनिंग क्या है। अभी कष्ट नहीं है, कोई अगर रखना चाहे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। जय गुरु सभी को। ये जो बानी यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छी तरह से रखे हैं भाभी ने। सिर्फ एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगी पॉइंट, ये जो विकृति की बात आती है, क्यों होती है ये जो विकृति, यहाँ पर जो लिखा गया है कि जो मानसिक आवृत्ति
तुम में एक उद्दीपना पैदा करती है, किंतु वह किसी प्रयोजन को केंद्र करके संबद्ध नहीं होती, वह विकृति को ही बुला लाती है। विकृति, ये पहली बात है जो हमें समझना होगा कि विकृति कहाँ पर होती है, किस तरह का होता है। ये जो विकृति, ये फिजिकल डिस्टोर्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मेंटल डिस्टोर्शन की बात हो रही है। मानसिक विकृति, मानसिक विकृति का मतलब ये बहुत सारे, जो हम लोग प्रवृत्ति के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हो गए अभी। मेरा समझना ये है कि जैसे अहंकार हो गया, या फिर कामभाव हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, वो ये सारे प्रवृत्तियां जब, ज्योतिर्मय में आपका थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए जी। तो ये जो हमारा जो पूरा जो प्रवृत्ति का जो डिस्टोर्शन है, जब वो नेगेटिव वे पे चला जाता है, वही विकृति कहा जाता है, उसको विकृति कहा जाता है। वॉल्यूम तो ये मतलब हमारा जब कोई भी रिपीटेशन होता है, या फिर कोई भी थॉट को हम लोग जब रिपीटेडली उसको चार्ट करते रहते हैं या फिर चिंता करते रहते हैं, उससे क्या होता है ना, वो दिमाग में पूरा ब्रेन को जैसे पूरा ऑक्यूपाई करके रहता है वो थॉट। तो उसके हिसाब से अगर कोई, पहले तो ये चीज समझना होगा कि ये जो जपात सिद्धि कहा गया है, कौन सा जप की बात किया जा रहा है यहाँ पे, और उससे कैसे सिद्धि होता है, जैसे भाभी ने बताया यहाँ पे। तो वो जब अगर हमारा इष्टमुखी हो, मतलब टूवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड हमें अगर अपलिफ्ट करवाए, तभी जाके वो सिद्धि को सिद्धि तक हमें पहुंचाता है। या फिर अगर हम लोग प्रवृत्ति मुखी चलन को लेके जप करेंगे, या फिर बार बार उसी को लेके थॉटफुल रहेंगे, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा सारा जो प्रवृत्तियां है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जो चलनी, जो चिंता को बार बार जप करते रहेंगे, वही हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंट होता रहेगा। इसीलिए अभी हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा जप करना है। इसीलिए बिना कुछ सोचे सबसे जो इजीएस्ट वे है वो है होली नेम, मतलब हमारा जो इष्ट का सतनाम है आफ्टर इनिशिएशन जो हमें मिलता है, वही सबसे बेहतर है। उसको अगर हम लोग बार बार चिंता करें, बार बार उसके अर्थ को चिंता करें, जप करें, तो वो धीरे धीरे हमारा अपलिफ्टमेंट करवाता है, क्योंकि उसका मीनिंग ही वो है, हमारी गति को, हमारे जो लिविडो है, चेतना है, उसको ऊपर लेके जाता है। उससे विकृतियां जो है, प्रवृत्ति का जो डिस्टोर्शंस है, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और नहीं होती है। मैं इतना समझती हूँ यहाँ पे। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। और कोई गुरु भाई या माँ है यहाँ पे जो इस वाणी को और ये वाणी के संबंध में कुछ अपना व्यू रखना चाहेंगे? अंजन भाई या फिर कोई भी? ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक बात समझता हूँ, ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं, जो सहज बोध का भाव है, पूरा तो वाणी जयश्री माँ ने और सुनंदा माँ ने बहुत अच्छे से समझा, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है, सहज बोध मतलब जो मैं जिसके बारे में, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि ठीक है जप क्या है और सिद्धि क्या है, दोनों हमको पता चल गया। जप मतलब इट्स अ रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग, रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग। वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, बुरा हो सकता है, मेरे भले के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर रिपीटेडली मैं उसको सोचता हूँ, चाहे मैं मुंह पे कहूं या ना कहूं, या अगर मन में ही सोचता रहता हूँ, वो मेरा जप हो गया। और उसी को सहज बोध से, सहज बोध कैसे आएगा? मेरे ठाकुर जी बोले हैं, मुझे करना है, ये हो गया सहज बोध। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन लाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर एक पाथ, डिफाइंड पाथ मेरे सामने है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर कॉम्प्लिकेटेड पाथ? वेरी सिंपल। ये जो सहज बोध कब आएगा? जब उनमें हमारा प्रेम अन्वेषित होगा। और वो प्रेम का जो भाव है, उसको रोकने का एक ही मतलब, वो जो प्रेम भाव को जो रोकता है, वही है वृत्ति प्रवृत्तियां, जो आज के सेशन का मूल धार है। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे
सोस्तेनी का जो दूसरा नियम है उसी के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। मतलब हमारे जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं, मेरे ठाकुर जी या मेरे इष्ट, मेरे मंगलदाता जो भी हैं, उनसे अगर मुझे दूर रखता है, किस लिए? सहज बोध को काट के। मतलब कभी ना कभी कुछ सही काम हम जब करने जाते हैं, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट मुझे काट देता है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट आके मुझे रोक देता है, लेकिन गलत काम करने के टाइम में वो आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं रोकते। क्यों? मेरे वृत्ति प्रवृत्ति को वो सुहाते हैं। तो इसलिए जो सहज बोध है, जो सहज बोध भाव या ज्ञान में चरित्र को उच्छल करके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर रिफॉर्मेशन। एक जो सेल्फ कैरेक्टर है, हमारा जो कैरेक्टर ऑफ कोड ऑफ कैरेक्टर जो रहता है, कंडक्ट रहता है, वो कैसे ठीक होगा। तो रिपीटेडली मुझे ये सोचना है। जब का मतलब ही है मुझे किसी चीज को रिपीटेडली उसके बारे में सोचना, मनन करना, या फिर उसको धारण करना अपने दिमाग में। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर मैं सुबह उठ के प्रेयर करता हूँ, इष्टवृत्ति करता हूँ, सत्वनुज्ञा पढ़ता हूँ, फिर प्रेयर के बाद अपने गुरु गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, फिर ठाकुर जी का कुछ वाणी का डिस्कशन होता है, तब मैं काम के लिए निकलता हूँ, तो कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो जप करते हैं, सुबह उठ के ही ठाकुर जी को मनन करते हैं, और ये धीरे धीरे करते 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 सिद्धि आ जाएगा। सिद्धि का मतलब क्या होता है? साध लेना। सपोज हम लोग कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, कराटे क्लास हो गया, हारमोनियम क्लास हो गया, गिटार क्लास हो गया, पहले दिन में बहुत मुश्किलात होती है, हमको समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, लेकिन धीरे धीरे करने से क्या होता है ना, वो ग्रिप आ जाता है, कैसे करना है, कैसे करके इसको नोट्स पकड़ने हैं, या फिर कराटे क्लास में मुझे कराटे सीखना है, ये सब धीरे धीरे करने से आता है। और ये जो जप और सिद्धि दोनों के बीच में है मेरा डेडिकेशन, जो कंटिन्यूटी। जितना कंटिन्यूटी मेरा सहज भाव से होगा, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं, सहज बोध से मेरे ठाकुर जी को अच्छा लगता है, मैं ठाकुर जी के लिए करूंगा, काम खत्म। वो जिस समय में बोले हैं इष्टवृत्ति देने के लिए, मैं उसी समय में उठ के इष्टवृत्ति दूंगा। जैसे बोले हैं इष्टवृत्ति प्रेरण करने के लिए, मैं उसी भाव से इष्टवृत्ति प्रेरण करूंगा। यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार ठाकुर जी पंचनिधि जो जो दिए हैं, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। ये सहज बोध हमें रहना चाहिए, और ये करते करते कब हमें सिद्धि आ जाएगी, हमको खुद को भी पता नहीं रहेगा। तो सबसे आग्रह है, अगर कोई अपना व्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रियंका माँ से, जो बैंगलोर से जुड़ी हुए हैं, एक भक्ति संगीत का परिवेशन करेंगी। प्रियंका, आप हो? जय गुरु अंकल। परिवेशन। प्रणाम तुम्हारे घनश्याम, प्रणाम तुम्हारे घनश्याम, प्रणाम तुम्हारे घनश्याम, प्रणाम तुम्हारे घनश्याम। তোমার চরণ শরণ করি অভয়মান অবহরি, তোমার চরণ শরণ করি অভয়মান অবহরি, দুঃখ সাগর যাব তরি, দুঃখ সাগর যাব তরি, তরি করি তোমার নাম, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম।
আমরাপুরি ঘুমাই প্রভু তোমার নিত জাগরণ তোমার নিত জাগরণ আমরাপুরি ঘুমাই প্রভু তোমার নিত জাগরণ ক্ষণে ক্ষণে ঘটায় যে ভুল ক্ষণে ক্ষণে ঘটায় যে ভুল চোখে মোদের অবরণ সেই আবরণ ঘুচাও হরি দ্বারা যুগল মতি ধরি দ্বারা যুগল মতি ধরি দেখি তোমার নয়ন ভরি দেখি তোমার নয়ন ভরি পূর্ণ করি মনস্কার প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম 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 जय गुरु। जय गुरु बेटा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुर में था संगीत और जो भाव था संगीत का बहुत अच्छा लगा और भाव मधुर कर दिया इस वक्त को। तो मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करूंगा, ठाकुर जी आपका मंगल करें और आप ऐसे ही हमको सुरीला भजन सुनाते रहे। अभी हम लोग नेक्स्ट पड़ाव में जाएंगे जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है। जैसे कि हम लोग स्वस्थयनी का जो नियम है हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, जो पंच नियम है उसको एक एक करके डिस्कस करने के लिए। जो स्वस्थयनी का पहला नियम हमने डिस्कस किया था जो फिजिकल हार्मोनी के ऊपर था, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, शरीर का जो लंजीविटी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने वेजिटेरियनिज्म के ऊपर बात किया और फिर हेल्थ एंड्योरेंसेस के बारे में जो जो हमको जो करने से शरीर अच्छा रहता है उसके बारे में यहाँ लास्ट 2 वीक से चर्चा करते आ रहे। तो आज का जो सेशन है हम लोग जाएंगे स्वस्थयनी का जो दूसरा नियम है, हम लोग का जो मेंटल हार्मनी है, जो हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां हैं उसको कैसे हम ठाकुर के काम में या फिर इष्ट या मंगल के काम में नियोजित कर सके और उसको एक मीनिंगफुल एडजस्टमेंट दे सके। हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि उसको कैसे मीनिंगफुल एडजस्ट कर सके तो जो हम ठाकुर जी के सेवा में उसको लगा सके। तो इसी संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रीतिश पात्रा भाई से जो कि बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीतिश भाई आप हो? जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। तो मैं अभी प्रीतिश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को आगे बढ़ाए और इसका जो स्वस्थयनी का जो दूसरा नियम है थोड़ा हमको उसके बारे में आलोकपात करें। जय गुरु प्रीतिश भाई। जय गुरु भाई। वंदे लोकतिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत्य चारणं प्रोद्ध्वं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं शतपुरुष। तो हम लोग जैसे हमारे प्रीवियस सेशंस में डिस्कस करते आ रहे हैं स्वस्थयनी, जैसे पितोष भाई ने हमें एक इंट्रोडक्शन दिया कि स्वस्थयनी का जो दूसरा नियम है उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेंटल हार्मनी 1 जो उसका पहला पोर्शन, आज मेंटल हार्मनी के ऊपर हम इसको आज थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आज कुछ भी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो स्वस्थयनी का जो दूसरा मंत्र है उसको यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। जो दूसरा वाणी है वो है जैसे प्रवृत्ति तुम्हारी जब जैसे जिस तरह से ही प्रकट होती इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की और ही
मोड़ देना उसकी ही मनोवृत्ति। मतलब इसके ऊपर हम पहले भी प्रीतोष भाई ने इसके ऊपर एक ब्रीफ हम सबको सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन टू स्वस्तिनी किया था उस पे दिए थे कि जैसे प्रवृत्ति हमारी जब जैसी होगी उसको अगर हम इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की ओर मोड़ देते हैं तो हमारी मनोवृत्ति उसी तरह से होगी। मतलब जब हम स्वस्तिनी का व्रत धारण करते हैं तो हमें ये बताया जाता है, जैसे जैसे सबसे पहला मंत्र था शरीर को श्री विग्रह का मंदिर समझ के हमको उस तरह से पालन करना है। दूसरा मंत्र यह है कि हमारी प्रवृत्ति जो कुछ भी है उसको हर समय हर क्षण इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की ओर ही मोड़ देना है। लेकिन ये तभी होती है जब हम एक मेंटल हार्मनी, मानसिक सदाचार या फिर एक मेंटल हाइजीन को अचीव कर पाएंगे, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका जो पहला चीज है इसको हम समझेंगे कि प्रवृत्ति क्या है, वृत्तियां क्या है। तो मैं सबसे पहले सबको ये बता देना चाहूंगा कि हम लोग वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में होगा कि वृत्ति क्या है ये डिस्कशन नहीं होगा, वृत्ति हमारी आती कैसे है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका बैकड्रॉप क्या है, हम वो डिस्कशन करेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ याजन सुन के कुछ सेशन से हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है। तो थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग के लिए भी आज नया था, मैं पहले ही सबको बता देना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग डिस्कस करने के बाद जो भी अपना सबका थॉट्स है सब इसमें रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें समझेंगे जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, मतलब ये जो हम पहले भी इस चीज को सुन चुके होंगे, वृत्ति आती है वृत्त से। वृत्त मतलब सर्कल, हम सब कहते हैं सर्कल ऑफ लाइफ, सर्कल ऑफ टाइम, मतलब जो चीज जिसका कोई छोर नहीं है, कोई एंड नहीं है, और या फिर डायरेक्शन भी नहीं हम कह सकते हैं। जो अगर कोई चीज एक सर्कल में घूमता रहता है तो घूमता ही रहता है, उसको पता भी नहीं है वो कहाँ पे है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उस इंसान का, उस पार्टिकल को लगेगा कि वो अपने रास्ते में है, लेकिन वो घूम रहा है एक ही द्वंद में, एक ही प्रवृत्ति में वो घूम रहा है। वो वहां पे फिर वो वहां से निकल नहीं पाता है। ये अज्ञानता कहिए या आदर्श का अभाव कहिए या फिर कुछ भी, मतलब मोस्टली हम इसको इग्नोरेंस या फिर अज्ञानता के रूप दे सकते हैं। हम लोग पहले जब हम लोग डिस्कस किए थे वेज वॉर अगेंस्ट वीकनेस में, ये हमारी वीकनेस बन जाती है वृत्ति प्रवृत्ति। ये इसीलिए वीकनेस बन जाती है क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं, हम उस वृत्ति के छंद में फंस चुके हैं, हम उसके बाहर नहीं सोच सकते हैं। हम बाहर क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि वो एक सर्कल की तरह है, हम उसी में घूमते रहते हैं। तो ये तो है वृत्ति। लेकिन हम अब इसका थोड़ा सा समझेंगे कि वृत्ति बनती कैसी है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो बनती कैसे है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज देखेंगे कि हम लोग एक शब्द को बार बार यूज करते हैं, चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति, क्योंकि ये वृत्ति जो है हमारी चित्त से, हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। माइंड से कैसे? क्योंकि हमारा जो मतलब जो अस्तित्व, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, मतलब जो हमारा मन है, उसके हिसाब से हमारी वृत्ति होती है। मतलब जैसा हमारा मन, हमारे मन को जो पसंद है हम वो करना चाहते हैं। हम उस समय, उस वक्त में जब हम किसी वृत्ति में रहते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हम तब समझ नहीं पाते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर साधारण इंसान का बात किया जाए, हम मतलब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो, हमारे मन को पसंद है, उस समय वो मुझे भाता है, वो मुझे अच्छा लगता है, सिर्फ इसीलिए मैं वो करता हूं। तो इसके ऊपर अगर हम गीता श्लोक में जाएंगे तो गीता में एक वाणी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हमने डाला है, अध्याय 3 और आई थिंक 6 वाणी है वो। उस वाणी में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसका भावार्थ पढ़ना चाहूंगा। तो उसमें कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दम्भी, उसको दम्भी कहा जाता है। मतलब हम हमेशा इंद्रिय के वशवर्ती होकर काम करते हैं। जैसे हमने इसमें पहले कहा कि जो हमारे मन को भाता है हम वो काम करते हैं, और मन को क्या भाता है? जो हमारे पास पंचेंद्रिय है, तो हमारे पंच इंद्रियों को जो भाता है हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि नहीं, मैं उन इंद्रियों से ऊपर उठकर, इंद्रियों को दबाकर मैं कोई और काम करता हूं, ऐसा कोई चिंतन करता हूं, तो वो हिपोक्रेट है, मिथ्याचारी, दम्भी कहा जाता है, वो मिथ्याचारी है। वो ऐसा संभव नहीं है। हर कोई इसमें कोई हम लोग यहाँ पे कुछ सही या गलत का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि होता कैसे है, जो हमारा ह्यूमन नेचर कैसा है। तो हम इंद्रियों से ऊपर उठ के काम नहीं करते हैं, इंद्रियों में वशवर्ती होके ही काम करते हैं। तो ये हमारा रूट कॉज है कि हमारा इंद्रियों से हमारा मन प्रभावित होता है, और हमारा मन से हम जो काम करते हैं वो हमारी वृत्ति या प्रवृत्ति बनता है।
फिर गीता में ये एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इसके आसपास ही एक और श्लोक है कि जो हम हैं, मनुष्य हैं, जो इंसान है, वो निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए ही बाध्य किया जाता है। मतलब हर इंसान कोई ना कोई समय कोई ना कोई काम करते रहता है, कुछ भी नहीं करता तो कुछ सोचता है। मतलब मैं बचपन में एक चीज सुना था कहीं पे कि अगर कोई खाली बैठा है, हम लोग जैसे कुछ खाली बैठे हैं, जैसे कोई मान लीजिए हम ऐसे कुछ नहीं करें खाली बैठे हैं, तो उसको हम लोग सोचते हैं कि वो खाली बैठा है, लेकिन वो खाली नहीं बैठा, कुछ तो सोच रहा है, वो सोचना भी उसका काम है। जैसे हमने सबसे पहले जिस वाणी से हमने डिस्कशन चालू किया था, जब हम जिस चीज का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके हिसाब से हमारा कर्म भी प्रभावित होता है। तो हम सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वो भी एक काम है। फिर उसके बाद हम कुछ भी करते हैं, मतलब मनुष्य का जीवन ही है वो कर्ममय रहेगा, वो कर्म कुछ भी हो। हम जैसे मैंने कहा कि हम सही या गलत का डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये जो एटीट्यूड, जो नेचर ऑफ ह्यूमन है, जो मनुष्य का जो प्रकृति, उसको ऐसे बनाया गया है वो, और वो कैसे काम करता है अपने इंद्रियों से या फिर ह्यूमन नेचर जो प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करता है। तो हमने एक चीज एक जगह सुन रहे थे कि जितने भी जीव समूह है संसार में, तो सब लोग क्या करते हैं, एक मतलब कोई ना कोई कारण, कोई एक ट्रिगरिंग फोर्स से वो काम करते हैं। उनका एक मनोवृत्ति होता है, जैसे जैसे शेर होते हैं, हिंस्रिक जंतु होते हैं, वो उनका एक मनोवृत्ति होता है कि उनको खाना है तो वो शिकार करते हैं। या फिर कोई भी जीव जंतु को ले लीजिए, उनका एक मनोवृत्ति से परवश होकर काम करते हैं। लेकिन इंसान ऐसा एक जीव है जिनके पास पंचेंद्रिय है, और उनकी जो मनुष्य प्रकृति है वो उसको थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और उस प्रकृति, जो इंसान, जो प्रकृति है, जो नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसके गुणों द्वारा ही इंसान भी प्रभावित होता है। हम लोग कहते हैं क्या इंसान किसी से, मतलब जैसे कोई कठपुतली की तरह, क्या हम लोग कोई पपेट की तरह हम लोग किसी से कंट्रोल होते हैं? तो इसका आंसर हम लोग को बहुत लोग ऐसे देते हैं कि हाँ, हम लोग के ऊपर एक सुप्रीम सोल है, हमारे अंदर एक सत्ता है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है जो हमें कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है। इंसान, भगवान ने, उस सत्ता ने हमें क्या दिया है? हमें एक इंसानी प्रकृति दिया है, मनुष्य का प्रकृति दिया है। उस प्रकृति के जो गुण हैं, उन गुणों से परवश होकर हम काम करते हैं, कर्ममय रहते हैं। ये श्री कृष्ण ने गीता में प्योरली कहा है कि इसलिए कर्म सत्य है जीवन का। अब हम समझेंगे जो वो गुण, वो प्रकृति क्या है। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि साइको एनालिसिस हमने क्या हाउ आर एक्शंस आर कंट्रोल्ड। तो जो हमारा जो गुण है, जो हम लोग एक शब्द का हम लोग बार बार सुने होंगे कि फ्री विल, जो मतलब जो हम फ्री विल से कुछ करते हैं, मतलब हमें जो इच्छा है, जो हमारे मन को भाता है, वो करते हैं, वो फ्री विल। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस हुआ था, एक साइको एनालिसिस वो हुआ था, मतलब मैं उसका बताना चाहूंगा। वो एक इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी। उसमें उन्होंने एक एनालिसिस किया था कि क्या फ्री विल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, क्या इंसान कुछ भी करता है, एक फ्री विल करके जो कॉन्सेप्ट है हम लोग कहते हैं, क्या वो एग्जिस्ट करता है? तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, सर्वे किया। तो उन्होंने अपने सर्वे में बोला कि फ्री विल इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वो दुनिया में क्योंकि वो एक इल्यूजन है। वो क्यों? वो हम सोचते हैं कि हमारी फ्री विल में करते हैं, लेकिन जो साइको एनालिसिस हुआ था, उस एनालिसिस का समरी आया था कि हम जो काम करते हैं, सबसे पहले उसको हम अपने मन में ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। मतलब हम अपने मन में उसको पहले मेंटली उसको कर लेते हैं, उसका रिजल्ट, उसका इवेंट्स, उसका एक्शंस, उसका फॉलो पहले अपने मन में सोच लेते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं। इसलिए कुछ फ्री विल नहीं होता। तो बेसिकली क्या होता है, हम अपने ह्यूमन नेचर, जो इंस्टिंक्ट है, हम अपने जो इंस्टिंक्ट, जो बेसिक बिहेवियर है, जो डिफॉल्ट डिफैक्टो बिहेवियर बोलते हैं, उसके हिसाब से कंट्रोल होके ही हम काम करते हैं। अब यहाँ पे जब हम श्री ठाकुर जी का अगर हम यहाँ पे दर्शन को ले आए, उनकी आइडियोलॉजी को ले आए, इस इंस्टिंक्ट को हम संस्कार कहते हैं, सहजात संस्कार कहते हैं, या फिर जो हमने सबसे पहले वाणी में डिस्कस किया, जो सहज बोध, जो हमारे सहज बोध में आ जाता है, हम उसी से नियंत्रित होके ही काम करते हैं। तो ये उस साइको एनालिसिस के ऊपर हम लोग अगर इसको करेंगे, तो हमारे जो अगर हम देखेंगे तो हमारे परिवेश में, हमारे चारों और चहुं और एक कुछ फैक्टर्स हैं जिससे प्रभावित होके ही हम कोई भी चिंतन, मनन या कर्म करते हैं। तो फैक्टर्स हमने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है। वो कुछ फैक्टर्स को हमने वो जो एनालिसिस हुआ था मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, उनका जो एक कंक्लूजन था वो ये था कि ये फैक्टर से हम प्रभावित होके काम करते हैं। एक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम जहां पे रहते हैं, हमारी चारों ओर
जिस तरह के वस्तु हम देखते हैं, हम जो देखते हैं, जो जिनके जो जो चीजें हमारे सामने रहती हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं। अगर हम लास्ट सेशन को जो हमने किया था स्वस्थानी का पहले मंत्र के ऊपर हमने जो डिस्कशन किया था, उसमें एक चीज था वर्चुअस माइंड। हमने अगर याद रखा हो तो वर्चुअस माइंड में एक चीज था, हम जो देखते हैं सोचते हैं वो हमें प्रभावित करता है। तो उस चीज का यहाँ पे कितना रेलेवेंस है। मतलब देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं, हम जो देखते हैं, मतलब अगर हमारे तरफ, अगर हम ऐसे एक एनवायरमेंट में रहते हैं जिसमें चारों ओर वायलेंस है, हम वैसे ही चीजें देख रहे हैं, हम वैसी चीजों को देखने को पसंद कर रहे हैं, तो हमारी एक्शंस उसमें कंट्रोल होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है पीपल्स एसोसिएशन और सोशल एम्बियंस। मतलब हम किस तरह के लोगों का संग करते हैं। मान लीजिए हम ऐसे संग करते हैं लोगों का, मतलब कोई एक सेशन में, कोई एक एमबीए का सेशन हो रहा था, तो उसमें एमबीए स्टूडेंट्स को एक टेड टॉक, हम लोग नाम सुने होंगे, उसमें किसी ने एक आदमी बोलते थे, मैं उसमें सुना था, वो कहते हैं वी आर नोन बाय द 5 पीपल वी मीट एवरी डे। मतलब अगर हमें किसी को पहचानना है तो उसको जानने की जरूरत नहीं, वो जिस 5 बंदे से रोज मिलता है ना, उसको जानिए, अब उसके पर्सनालिटी के बारे में जान जाएंगे। तो मतलब ये वही है कि जो हमारा जो एक्शन है, हमारा जो बिहेवियर है, हम किस तरह से लोगों का संग करते हैं, हम किस तरह के सोशल एम्बियंस में रहते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना में कहते हैं साधु संग वही देव नित्य। मतलब हम साधु संग का आशा करते हैं, इसीलिए क्योंकि हम जिस तरह के संग में रहेंगे, हमारा मन, हमारा प्रवृत्ति उसी से नियंत्रित होगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि फिजिकल स्टेट फॉर्मेशन एक्टिविटी, मतलब हम किस तरह से खुद को रखते हैं। जो फिर ये पहला वाणी जो हमने डिस्कस किया था, शरीर को श्री विग्रह का मंदिर समझ के रखिए, क्योंकि हम जिस फिजिकल स्टेट में रहते हैं, हमारा फॉर्मेशन जैसा रहता है, हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम खुद को किस तरह से साफ रखते हैं, उस तरह से हमारा मन प्रभावित होता है। और मन जैसा रहता है, हमारे इंद्रिय जैसे रहते हैं, हम कर्म उसी तरह से करते हैं। तो अगर हम लोग जैसे देखे होंगे, हम सत्संग में नॉर्मली लोग व्हाइट पहन के जाते हैं, तो एक तरह से हम कहते हैं कि व्हाइट इसलिए पहनते हैं क्योंकि श्री ठाकुर हमारे जो परम आराध्य है, उन्हीं को सफेद पसंद है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो व्हाइट है वो मन में सिंप्लिसिटी लेके आता है, जो कपड़ों का अपने मन में प्रभाव रहता है। या फिर हम बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म डाल के कहते हैं, सब चीज एक साइकोलॉजिकल, सबका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। हम यूनिफॉर्म इसलिए पहना के जाते हैं क्योंकि किसी में विरोध का भाव ना हो, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, सब यूनिफॉर्म है, सब समान है। तो ये फिजिकल स्टेट है, फॉर्मेशन है, हमारी एक्टिविटी से हमारा जो मानसिक भावना है वो प्रभावित होता है। फिर एक होता है कॉन्शियस थॉट ऑफ माइंड एंड स्ट्रीम ऑफ डिजायर। मतलब उसके बाद फिर आता है कि हम किस तरह से थॉट को अपने मन में रख रहे हैं, हम किस तरह की चीजें सोच रहे हैं। फिर ये पहला पॉइंट से हम रिलेट करेंगे, हम कैसा चीज देख रहे हैं, फिर हम अब सोच रहे हैं कैसा चीज सोच रहे हैं। फिर ये रिलेट होता है वही जो पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वर्चुअस माइंड ये बहुत जरूरी होता है। तो फिर एक और लास्ट पॉइंट है जो सबसे जरूरी है, अनकंसीव्ड स्ट्रीम ऑफ माइंड। मतलब हम जिसके बारे में जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, जो हमारी अवचेतन अवस्था में हमारे मन में रहता है, मतलब हम जानते नहीं है कैसा सोच हमारे मन की ग्रंथियों में है। लेकिन जब हम सबने इसको एनकाउंटर किया होगा, जब हम सोते हैं किसी कैसे कोई चीज सपने में आता है, फिर कोई चीज लगता है ये कैसे हो गया, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, वो हमारे मन में रहता है, वो अनकंसीव्ड थॉट, वो अनस्पोकन है, वो इतना एक्सप्लिसिट नहीं होता है, लेकिन वो अनकंसीव्ड स्ट्रीम ऑफ माइंड वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं होते हैं। तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसके ऊपर हमारा जो मतलब जो साइकोलॉजी है वो कंट्रोल होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट का रिसर्च है। तो इसको हमने इसलिए पुट किया कि ये सब जो चीजें हैं तो हमारी मेंटालिटी, हमारी साइकोलॉजी को कंट्रोल करती है, मन को कंट्रोल करती है, इंद्रिय को कंट्रोल करती है। फिर इसके आगे हम लोग जाएंगे। तो ये जो फैक्टर्स है, तो जैसे हमने कहा कि जो हमारे पास जो परसेप्चुअल सेंसेस है, जो इंद्रिय, जैसे ये कंट्रोल होता है, मैंने ये जो लास्ट में समरी कहा, जो हमारी परसेप्चुअल सेंसेस है ये हमें कंट्रोल करती है हमारी एक्टिविटीज को। अगर हम आगे जाएंगे तो इसमें हमने इसको एक छोटा सा डायग्राम में रिलेट करने का कोशिश किया, जो हमारी एक्टिविटीज और सेंसेस है। तो एक्टिविटीज, हम जब ये कहते हैं कि एक्टिविटीज, तो हम कोई भी एक्टिविटी क्यों करते हैं, तो फुलफिल आवर डिजायर्स। तो हम लोग, इंद्रिय जो होता है वो चाहता है, इंद्रिय हमेशा उसका काम ही है चाहना। इंद्रिय चाहता है मैं कुछ खाऊं, दर्शन इंद्रिय चाहता है मैं कुछ देखूं, स्पर्श इंद्रिय चाहता है मैं कुछ स्पर्श करूं, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी, लेकिन दैट इज आवर डिजायर। हम अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए ही एक्टिविटी करते हैं, और वो डिजायर हो सकता है फुलफिलमेंट हो या ना हो, वो फिर उसका सक्सेस और फेलियर होता है।
फिर उसके ऊपर हमारे उसका जो एक रिकरिंग इफेक्ट है वो हमारे मन में आता है, वो चलता रहता है। ये एक साइकिल है, परसेप्चुअल सेंसेस एंड देन सेंसेस ऑफ एक्टिविटीज टू फुलफिल आवर डिजायर्स। फिर हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा जो माइंड है, तो ये एक साइंटिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड करके, उनका एक थ्योरी है जो हमारा माइंड है उसमें 4 लेवल का माइंड है, 4 लेयर्स ऑफ माइंड। जो इसमें अगर हम लेयर देखेंगे तो वो पहला लेयर है कॉन्शियस माइंड, दूसरा लेयर है सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा लेयर है प्री कॉन्शियस माइंड, एंड फोर्थ लेयर है अनकॉन्शियस माइंड। और ये चारों हम सोचते हैं कि हमारे मन में आता है, एक ही लाइन में रख देते हैं, हमारे मन में जो आता है हम वही करते हैं। लेकिन देखिए इस रिसर्च में कहा गया है कि हम एक्चुअली हम जानते भी नहीं हम किस माइंड से हम क्या काम करते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड मतलब मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, वो प्रायतः अच्छा काम होता है, क्योंकि हर आदमी जानने में वो अच्छा ही काम करने की कोशिश करता है। हो सकता है उसको पता नहीं हो, अच्छे का डेफिनेशन डिपेंड करता है वो अपने अपने आदर्श को लेके, हम जिस तरह के आदर्श में अनुप्राणित है उसके लिए वो अच्छे का डेफिनेशन उस तरह से होता है। लेकिन मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आज किसी कोई रिसर्च को आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरे कॉन्शियस माइंड में है कि ये सबके सामने शेयर करना चाहिए, सबका ओपिनियन लेना चाहिए, तो ये एक अच्छा डिस्कशन है, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड से हम कर रहे हैं। लेकिन एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है जो उपचेतन अवस्था में, जो हम मतलब हमारे मन में कहीं है, जो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें शायद बाद में वो पता चले, अगर हम उसको जागृत कर दें तो हमको पता चले। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम कुछ चीजें होती हैं जो हम जैसे हम मान लीजिए हम अपने ऑफिस जाते हैं, प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं। पहली बार जब हम ऑफिस जाएंगे ना, हम मैप लगाएंगे, हम सोच के जाएंगे कि नहीं मुझे यहां से राइट टर्न लेना, यहां से लेफ्ट टर्न लेना है, जब हम पहुंचेंगे। जब हम ऐसे 6 महीना 8 महीना चला गया, हम कहीं एब्सेंट माइंड होकर भी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन हम पहुंच ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि तब तक वो जो जाने का रास्ता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, हम आधे नींद में भी वहां पहुंच जाएंगे। वो है सबकॉन्शियस माइंड। इसका एक एग्जाम्पल मैं कहीं पे सुन रहा था, मान लीजिए एक जहाज जा रहा है, एक समुंदर के ऊपर जा रहा है, और वो उसके जहाज का एक गाइडिंग लाइट होता है, और वो लाइट जिस रेंज तक वो लाइट फेंकता है उसको वहां तक वो रास्ता दिखता है, वो दुरुस्त है। लेकिन उसके अलावा जो उसके बाद उसके बियॉन्ड जो चीज है, अब अगर वो सीधा 180 डिग्री में वो लाइट फेंक रहा है तो उसको सीधा अपना अपना दिखेगा, लेकिन उसके साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, उसको नहीं दिखेगा। लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड एग्जिस्ट करता है, वो अपने लाइट को जब मोड़ेगा तब उसको वो दिखेगा। तो वो सबकॉन्शियस है विच एग्जिस्ट, बट अभी हमारे गोचर में नहीं है, अगोचर है, वो सबकॉन्शियस है। फिर एक चीज होता है प्री कॉन्शियस। ये प्री कॉन्शियस वो होता है, हम सब ने एक वर्ड सुना होगा डेजावू, मतलब कोई एक चीज घट जाता है तब हम सोचते हैं कि अरे ये चीज शायद मुझे पता थी, ये चीज शायद मैंने पहले कहीं सोचा था। मतलब हमको पता भी, वो जब घटित हो जाता है तब उसके बारे में हमें पता चलता है, या फिर हमें लगता है कि वो अरे ये जाना पहचाना लग रहा है। तो इसको एक वर्ड हम लोग कहते हैं कि डेजावू बोलते हैं नॉर्मली। तो प्री कॉन्शियस है, जो हम जब तक वो घटित नहीं होता तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। और एक होता है अनकॉन्शियस। सबसे डेंजरस ये होता है अनकॉन्शियस। डेंजरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुझे पता ही नहीं है वो क्या है, और उससे अनुप्राणित होकर हम कर्म कर लेते हैं। जैसे मतलब हम जो पहली बार कोई क्राइम करता है, अगर आप बहुत सारा सर्वे सुनेंगे, उनको पता ही नहीं होता उन्होंने क्या कर दिया, तब उसको रिकवर करने के लिए, उससे निकलने के लिए कुछ लोग निकल जाते हैं, और फिर कुछ लोग उस क्राइम के द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो पहला वो अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, वो लेयर ऑफ माइंड सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता। तो ये जो है तो ये 4 लेयर्स ऑफ माइंड है जिसमें अनुप्राणित होकर हम काम करते हैं, जो हमारे भावना चिंतन कर्म को हमें ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारी वृत्ति प्रवृत्ति जब जिसके ऊपर हम डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति को हम डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, ये उसको इन्फ्लुएंस करता है, ये 4 लेयर्स ऑफ माइंड। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है, उससे हम लोग मिस्टेक्स एंड एरर्स हमारी जिंदगी में जो आता है उससे आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मिस्टेक्स एंड एरर्स है, मतलब एक चीज हम एक मिस्टेक्स एंड एरर्स जब हम कहते हैं, ये सिर्फ मैंने तो क्राइम का एग्जांपल दिया, वो बहुत बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है। छोटा छोटा गलतियां भी, छोटा छोटा गलतियां, मतलब जब हमारा एक नॉन कमिटल एटीट्यूड देख लीजिए। एक हम कहीं पे स्टोरी सुन रहे थे कि हम एक दोस्त को बोले हैं कि हम आज उसको शाम को 4 बजे हम अपने घर में बुलाएंगे, उसके साथ चाय पियेंगे, लेकिन उसको दोस्त को बुलाए हैं, फिर समहाउ हमने दिन के अपने दिनचर्या में उसको भूल गए, हमें किसी और दोस्त ने बुला दिया, आज वहां पे
मूवी देखने जाना है या आज वहां बाहर जाना है करके उसने हमें बुलाया और समहाउ वी फॉरगॉट, हम भूल गए उसके बारे में, फिर हम वहां चले गए, फिर वापस आके सोचते नहीं मैंने तो उसको टाइम दिया था, उसको अपॉइंटमेंट दिया था। एक नॉन कमिटल एटीट्यूड, ये इसको एक द्वंद्व वृत्ति, यहाँ पे ठाकुर श्रीश ठाकुर एक गो बिटवीन का नाम नहीं, हम अगर कुछ बोलते हैं उसको कर नहीं पाते हैं, उसका बहुत सारा कारण होता है। एक कारण ये है कि हम भूल जाते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, हम जानबूझ के गलती नहीं किए हैं लेकिन वो मिस्टेक वहां हो जाता है। फिर एक छोटा सा एक घटना है इसके ऊपर, मतलब हम एक याजन में सुन रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जब एक पुजारी कोई पूजा करने जाता है, हम लोग नॉर्मली जाते हैं, वो जब पानी लेके जाते हैं पूजा करने के लिए, वो किसी को छूते नहीं है, वो किसी को मतलब मतलब सबसे दूर, क्योंकि कोई किस तरह से कपड़ा पहना रहता है, वो किस तरह का पवित्रता में रहता है, इसलिए किसी को छूते नहीं है। तो उस समय में एक छोटा सा बच्चा आके उनको टच कर लेता है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा हो जाते हैं मतलब एक खराब, एक इरिटेटिंग रेस्पॉन्स दे देते हैं उनको। देखिए ना, इसमें उस छोटे से बच्चे का कोई गलती नहीं, उसको बोध में नहीं है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन जो पुजारी है उसको जो इरिटेटिंग एक लुक दे देता है, तो इसमें गलती किसकी है? तो इसके ऊपर हमारे जो श्रद्धेय मतलब प्रीतम दा है आश्रम में, वो इस चीज को, स्टोरी को हमें बता रहे थे कि वो जाके एक बार बाबाईदा के सामने इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इस घटना में रीजन क्या है, गलती क्या है। तो बाबाईदा कहते हैं इसमें असली कारण क्या है पता है? इसमें असली कारण यह है, जो पुजारी जो काम कर रहा है वो उसी से विक्षिप्त है, वो इरिटेशन उसमें आए, वो जिस काम में कर रहा है उसको स्वतः प्रवृत्त भाव से अपने पवित्र मन से नहीं कर रहा है। अगर वो पवित्र मन से कर रहा हो तो उसका हर रेस्पॉन्स, उसके अंग अंग में, उसका बिहेवियर में वो पवित्रता दिखेगा, वो इरिटेटिंग रेस्पॉन्स दे ही नहीं सकता। वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, वो जो चीज है उसके अनकॉन्शियस माइंड में है कि मतलब कि वो जो काम कर रहा है वो उससे इरिटेटेड है। हम सबने एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग जब आनंद बाजार में खाना परोसते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो नॉन सत्संगी होते हैं या फिर मतलब छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं खाने के लिए, लेकिन जो अगर हम सतनाम कर करके हम सबको खाना देते हैं, हम राइस देते हैं, चावल देते हैं, और वो सामने वाले का जो नॉन सत्संग होते हैं वो क्या आनंद बाजार का वैल्यू नहीं समझते हैं, कभी कभी ऐसा रेस्पॉन्स दे देते हैं, ये क्या चावल ऐसा आ जाए, वैसा हो गया, ये नहीं दिया, वो नहीं, थोड़ा सा विक्षिप्त। लेकिन जो नाम करके वहां पे खाना परोसता है उसके मन में ऐसा रेस्पॉन्स कभी नहीं आएगा कि नहीं, क्योंकि वो देता है कि मैं ठाकुर का भोग परिवेशन कर रहा हूं। तो अगर हम खाना देते देते हम इसमें इरिटेट हो गए, कितना लोगों को खाना देना, मतलब वो इरिटेशन अगर हमारे मन में वो कर्म के प्रति आ गया तो वो हमारे रेस्पॉन्स में भी वो दिख जाएगा, वो इरिटेशन हमारे रेस्पॉन्स में भी दिख जाएगा। मतलब फिर एक और हम जो मिस्टेक्स एंड एरर्स है, एक स्लाइड आगे जाएंगे, तो इससे होता है कि मतलब ये जो इससे जो हम फिर हम जब ये गलती हो जाती है, इस तरह से बिहेवियर आ जाता है हमारे मन में, फिर वहां से कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि ये सही है या वो गलत है, क्या सही और गलत, वो कॉन्फ्लिक्ट, उसको बोलते हैं द्वंद्व। उस द्वंद्व से आता है गो बिटवीन। वो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने का ट्राई करते हैं, हम किसी एक साइड में उसको ऑप्रेस करने का ट्राई करते हैं, वहां पे आता है रिप्रेशन। हम निरोध करेंगे किस चीज को, या तो हमारे कर्म को निरोध करेंगे चाहे वो अच्छा या बुरा हो, या तो हमारे जो विरोधाभास, जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो भाव आता है, उसको निरोध करने का ट्राई करेंगे। फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट और रिप्रेशन से आता है उस साइड, फिर इससे निकल के आता है हमारे मन में ग्रंथियां, इससे जन्म लेती हैं ग्रंथियां, कॉम्प्लेक्सेस, जिस चीज से हम लोग डिस्कशन चालू किए थे, प्रवृत्ति कैसे बनती है, ये सारे मेंटालिटी, सारे चीज से हम गुजर के जब आते हैं वो हमारे मन में ग्रंथियां लेके आते हो। ग्रंथि, हम पहले वृत्ति प्रवृत्ति को हम ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ग्रंथि ऐसी चीज है जो हमें जकड़ के रखता है। जैसे कोई पंछी किसी जाल में फंस जाता है, वो उसके लिए ग्रंथि है, वो उससे निकलने का रास्ता उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई और उसको वहां से ना निकाले। वो ग्रंथियों में उसको एंटेंगलमेंट बोलते हैं, हम उसको उसमें ऐसे जकड़ जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि वो हमारी ग्रंथियां हमारे मन को जकड़ के रख देती हैं। तो ये जो हमारी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, जो इसका जो रूट है, हम लोग शुरू किए थे मन, फिर हमारा जो सब कुछ है, मतलब हम जो पांचों फैक्टर का डिस्कशन किए, हम जिस तरह से रूप में, जिस तरह से जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, वो पांचों पॉइंट को जो हम फैक्टर को डिस्कशन किए थे, उस पांचों फैक्टर को अगर एक पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए, एक एम्बॉडीमेंट दे दिया जाए, तो उसको बोलते हैं लिबिडो। तो जो लिबिडो जो है, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, जो सूरत है हमारी, जो सूरत हम ये एक मैग्नेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस है। हम कैसे रहते हैं, किस संग में रहते हैं, किस एनवायरमेंट में रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं,
कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इसका जो मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस है वो हमारी लिबिडो है। यही होता है रूट ऑफ आवर एवरी कॉम्प्लेक्स। सारे हमारे जो ग्रंथियां हैं इसका रूट ये लिबिडो है। अगर हम इसको तोड़ेंगे लिबिडो को, हिंदी में या संस्कृत में इसको बोलते हैं सूरत, सु प्लस रत। सु मतलब परफेक्टली एंगेज्ड, रत मतलब हम किसी भी चीज में रत रहते हैं, रति रहते हैं, रत मतलब एंगेजमेंट, और सु मतलब परफेक्टली हम किसी भी चीज में एंगेज रहते हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी सही और गलत का नहीं, ये जो ह्यूमन नेचर है हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी भी चीज में जब परफेक्टली एंगेज रहते हैं, और हम एंगेज रहते हैं किसी ना किसी चीज में, भले ही एक ब्लैंक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक सबसे ट्रिवियल थॉट ही हो, लेकिन हम उसमें एंगेज रहते हैं। और वही श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा था, इंसान का नेचर ही वो कोई ना कोई कर्म में लगा रहता है। तो हम कोई ना कोई चीज में एंगेज रहते हैं, तो उसको लिबिडो कहते हैं। शशि ठाकुर एक जगह पे इसको, वही हमारी जो लिबिडो है, सूरत है, उसी से हमारी सीरत निर्धारित होता है, या फिर उसी से हमारी वृत्ति, मनोवृत्ति, जो मनोवृत्ति है, चित्त वृत्ति है, वो उससे उससे हम लोग प्रेरित होते हैं। तो इसके ऊपर एक वही जो सिगमंड फ्रॉइड का हमने नाम लिया था, सिगमंड फ्रॉइड, इसके ऊपर भी एक एनालिसिस किए थे। उन्हीं का रिसर्च का आगे एक और वो जगह कहते हैं, जो हमारा जो एंगेजमेंट है, जो रत, सूरत में जो रत है, जो एंगेजमेंट, जो हमारे अंदर सारे इंसान के ऊपर एक अर्जेस ऑफ एंगेजमेंट है, या फिर इसको हम अल्टरनेटिवली कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन। हम किसी ना किसी चीज में एकाकीकरण करना चाहते हैं अपने आप को, हम किसी ना किसी चीज में अपने आप को एंगेज रखना चाहते हैं। वो किस तरह से, जो डिफॉल्ट डिफेक्टो बिहेवियर है हम हमारे अगोचर में, अनकॉन्शियस माइंड में, तो उसको उन्होंने 4 कॉम्प्लेक्सेस में इसको डिवाइड किया था। जो 4 कॉम्प्लेक्सेस है, उस 4 कॉम्प्लेक्सेस में हम अपने आप को यूनिफाइड करके रखना चाहते हैं, एंगेज करके रखना चाहते हैं। पहला चीज है इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो इडिपस नाम है, ये ग्रीक नेम है, ग्रीक स्टोरी से आता है, हम उस स्टोरी में नहीं जाएंगे। इसका मीनिंग, अर्थ ये है कि मतलब इसका जैसे, इसका सबसे अगर सिंपल एग्जांपल, मतलब अगर सरल भाषा में कहूं, जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसको जो अटैचमेंट है, जो उसका आसक्ति अपने मन के माँ की तरफ, उसको कोई सिखाता नहीं है, उसके जन्म से ही वो रहता है, वो अटैचमेंट, वो जब माँ के साथ उसका अटैचमेंट है, वो है इडिपस कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि वो बच्चा का अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि एक समय में वो अपने पिता को भी अपना विलेन, अपने शत्रु समझने लगता है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो न्यू बॉर्न बेबीज का बात कर रहा हूँ, जिनका बोध नहीं आया है, जिनको कुछ सिखाने, जो 1-2 दिन का पैदा हुआ बच्चा रहता है ना, वो उसका अटैचमेंट इतना ज्यादा है, वो उसका टान अपनी माँ की तरफ इतना ज्यादा है कि उसके पिता भी जब आते हैं तो वो मुड़ जाता है। मतलब वो अपने माँ के साथ ही जुड़े हुए, इसलिए उसको माँ जब पकड़ती है तभी वो शांत रहता है, नहीं तो दूसरों के साथ वो डर जाता है, इनसिक्योर फील करने लगता है। वो इनसिक्योरिटी, वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो जो सिगमंड फ्रॉइड रिसर्च किए थे, उसको इन्होंने नाम दिया इडिपस कॉम्प्लेक्स। फिर वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो माँ से ऊपर उठ के खुद को, सबसे पहले इंसान खुद को प्यार करना सीखता है। खुद को कैसे संवारेगा, खुद से, खुद की सिक्योरिटी के ऊपर सोचता है। ये सबके साथ है, खुद को प्यार कर, उसको बोलते हैं नार्सिसस कॉम्प्लेक्स। हम लोग एक वर्ड सुने होंगे, नार्सिसिस्ट अप्रोच है, मतलब जो खुद को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है, जो किसी और को किसी और के बारे में नहीं सोच पाता, वो नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है। तो नार्सिसस कॉम्प्लेक्स ये है, जो वो बच्चा धीरे धीरे जब ग्रो करता है अपने लाइफ में, खुद को तवज्जो देता है, खुद के बारे में ही सोचता है। फिर उसके बाद वो अपने जैसा, अपने जाति प्रजाति, अपने मतलब अपने सेक्स के लोगों के साथ, जैसे मैं लड़का हूं, मैं वो लड़कों में घुलने मिलने लगता है। कोई शेर है तो बाय डिफॉल्ट वो शेरों के बीच में घुलने मिलने लगता है। वो मैं जिस समुदाय, संप्रदाय, जिस थॉट प्रोसेस से बिलोंग करता हूं, उसी थॉट प्रोसेस से लोगों के साथ बिलोंग करने का ट्राई करता हूं, तो उसी के साथ उसका अटैचमेंट बढ़ने लगता है। उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स। वो उसी वैसे ही लोगों के साथ जुड़ने लगता है, उनके बीच में हंस खेल के बड़ा होने का उसको मन करता है। वो होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके ऊपर से जो और आगे बढ़ता है और ग्रो करता है, फिर आता है हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स। फिर अपने जाति प्रजाति से आगे बढ़ के अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ उसको मिलने का, उसका अटैचमेंट रखने का उसका मन करता है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस, ये 4 जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये हमारी सारे वृत्ति प्रवृत्ति, सारे कर्म को भी मतलब हमारे कर्म को प्रेरित करती हैं। इससे अभिप्रेत होके ही हम काम करते हैं। ये एक रिसर्च जो सिगमंड फ्रॉइड का रिसर्च है, उनका जो मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये उनका समरी था कि ये इस 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इसके ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो
प्रॉब्लम यह है कि जब तक ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमारे मन में एग्जिस्ट करता है, तब तक जो जीवन अमृत की धारा है, तब तक उनका स्थान वहां पे नहीं है। क्योंकि ये अभी तक हमने जो बात किया, ये सब एक डिफॉल्ट इंसान के मन में रहता है। फिर इसके आगे श्री श्री ठाकुर जी क्या बोले हैं, जो हम लोग अभी तक सिर्फ प्रवृत्ति को ही डिफाइन किए हैं, तो अब इस वृत्ति को भेदने का जो मंत्र है, वृत्ति को भेदने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो हमें मिलता है श्री श्री ठाकुर जी के साथ युक्त होके। फिर हम लोग आगे जो डिस्कशन लेके जाएंगे, आज तो हमने यही सेशन को डिस्कशन किया कि प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति बनती कैसे है, इसके जो बैकड्रॉप स्टोरी है, मन के बाद आता है हमारा जो मन से ग्रंथियां कैसे बनती है, और कितने तरह का कॉम्प्लेक्सेस से पैदा होने से लेके बड़ा होने तक वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे कैसे ग्रो करते हैं, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। तो इसके आगे को जो सेशंस हम लेके जाएंगे, आज एक मैं ब्रीफ दूंगा इसके, जो शशि ठाकुर इसके ऊपर जो एक दो चीज बोले हैं, लेकिन आगे जाके इसको और हम डिस्कशन को नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाएंगे कि कॉम्प्लेक्सेस को कैटेगरिकली शशि ठाकुर बोले, किस कॉम्प्लेक्स को कैसे दमन नहीं करना है, एडजस्ट करना है, शशि ठाकुर जी के पास अन्वित करना है। जो हमने स्वस्थैनी का जो पहला नियम पढ़ के डिस्कशन चालू किया, हमने हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति जब इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में हम केंद्रीभूत कर देंगे, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में हम उसको अन्वित कर देंगे, तब हम उसको मीनिंगफुल एडजस्टमेंट में वो प्रवृत्ति को ही हमारी कोई, क्योंकि हमारा वो डिफेक्टिव बिहेवियर हमारा नेचर है, वो हमारी कमजोरी नहीं रहेगा, वो हमारी ताकत बन जाएगा। तो शशि ठाकुर जी एक जगह पे कहते हैं, सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस आर द पेबल्स इन द जार ऑफ एग्जिस्टेंस व्हिच रेजिस्ट टू फिल इट अप विद द वाइन ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारी जो सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस, जो नार्सिसिस्ट कॉम्प्लेक्स, जो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये एक तरीके से जो अगर हम एग्जिस्टेंस को एक जार, एक बॉटल में डाल देंगे, तो उसमें अगर हम ये जो पत्थर है, ये सब जो एक्सपेक्टेशन, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सब एक तरीके से पत्थर है, अगर हम उस बोतल को पत्थर से भर देंगे, तो जीवन अमृत जो वाइन ऑफ लाइफ है, जो जीवन अमृत रखने का उस बोतल में, उस जार में फिर कोई हम जगह नहीं रख पाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्सेस को पहले हमें डिजोल्व करना पड़ेगा। हम ऐसा कह सकते हैं उस पत्थर को फेंकना पड़ेगा, लेकिन असंभव है वो जैसे श्री कृष्ण ने वो सब हम गीता के जो वाणी से बोल के आए हैं, हमारे पास इंद्रियां है, ये हमारी ह्यूमन नेचर है, हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको डिजोल्व कर सकते हैं, हम उसको मीनिंगफुल एडजस्टमेंट दे सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हैं, अगर हम आगे जाएंगे स्लाइड में, तो सत्यानुसरण का 2 वाणी हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि सत्यानुसरण में शशि ठाकुर कहते हैं, whose literature, philosophy and science penetrating the scattered good and evil prejudices of the mind have been meaningfully adjusted in the ideal is the true master। अगर हम ऐसे मास्टर, ऐसे गुरु, ऐसे गाइड, ऐसे भगवान से युक्त हुए हैं, जिनका ज्ञान, दर्शन और विज्ञान हमारे मन की सारी ग्रंथियों को तोड़कर, सारी ग्रंथियों को मतलब जिनसे युक्त होके, जिनके दर्शन पढ़ के हमारी सारी ग्रंथियों के चरम समाधान लाभ होता है, जो उनका दर्शन, उनका साइंस, पेनिट्रेटिंग द स्कैटर्ड गुड एंड इविल प्रिजुडिसेस ऑफ द माइंड, जो हमने जो कॉम्प्लेक्स, जो ग्रंथि का बात किया था, जो जाल का बात किया था, जिनमें हम जकड़े हुए हैं, उसका एक चरम समाधान हमें लाभ होता है। और कैसे लाभ होता है? मीनिंगफुल एडजस्टेड इन द आइडियल, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में अन्वित होना। अगर हम एक मीनिंगफुल एडजस्टमेंट, कैसे मीनिंगफुल एडजस्टमेंट दे देंगे, जो हम लोग पहले वाणी में जो डिस्कशन कर रहे थे, सुबह उठेंगे, इष्टवृत्ति नाम ध्यान करेंगे, इष्टवृत्ति करेंगे, प्रेयर करेंगे, उनके बुक्स को मतलब बुक्स को हम मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद अपने पिता माता, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, इस मनोवृत्ति के साथ अपना काम करेंगे। हमें ये नहीं सोचना है क्यों कर रहे हैं, बस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 2-4 स्लाइड पहले कहा था, हम अगर कोई ऑफिस के रास्ते में जाते हैं, पहला दिन जब जाते हैं, हम बस यही सोच के जाते हैं, नहीं यहाँ से लेफ्ट लेंगे, वहां से राइट लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे। हम एक विश्वास के साथ करने लगते हैं। जब 6 महीना 8 महीना कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे होगा कि मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं, वो हमारे स्वभावगत हो जाता है, सहज बोध में आ जाता है। तो उसको कहते हैं मीनिंगफुल एडजस्टमेंट। हम जब शशि ठाकुर जी हमें जो बोले हैं, जैसे बोले हैं, हम अपने दिनचर्या को वैसे ही एडजस्टमेंट करेंगे। शशि ठाकुर जी को लेना मतलब एक ही भाषा में अगर कहा जाए, अपने दिनचर्या को एडजस्टमेंट में लाना। हम ऐसे एडजस्टमेंट में लाएंगे जिसमें उनसे जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस किया, जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, उनसे ऊपर उठकर, इंद्रियों के वशवर्ती होकर नहीं, इंद्रियों को अपने वश में कर हम कोई काम करेंगे। सिर्फ अपनी दिनचर्या को, अपने हम जो देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे जो शशि ठाकुर जी को पसंद है। बस उन्होंने जो बोला है वैसे करेंगे। उन ट्रू मास्टर के द्वारा
प्रेरित, जो उनका जो अभिप्रेत, जो उसको बोलते हैं जो उनके आकांक्षित, हमारे आकांक्षित मंगल नहीं, जो उनका प्रदत्त मंगल है, उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहां से हमारी जीवन का जो चरम ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथियां, उसका चरम समाधान हमें लाभ हो पाएगा। फिर सत्यानुस्मरण में शशि ठाकुर कहते हैं, ही whose mind is filled with attachment for the one or the truth is honest and chaste। मतलब जिसका मन इन सब में, ये सब करने के बाद वो गुरु, वो सत्य के साथ जो अटैच्ड हो जाता है, वही ऑनेस्ट, मतलब वो रियल है। चेस्ट मतलब पवित्र, वही पवित्र है, वही मतलब वो सत है, वो सत है। हम जब सत्य बनेंगे, जो हमारे जो सत्ता है, उसको जो पसंद है, जो हमें जिस चीज के लिए ह्यूमन नेचर का जो कलुषित हो जाता है, हम वृत्ति भेदी जो कर्म से हम जो करता है, वो कब कर पाएगा? He whose mind is filled with the attachment for the one or the truth, जो उनसे अटैच हो पाता है। तो ये शशि ठाकुर जी ने एज ए सोल्यूशन सत्यानुसरण में बोल दिया। तो मैं इतना ही कह के आज हमारे डिस्कशन में रखना चाहूंगा। इसके ऊपर हम और आगे डिस्कशन, जो नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग अभी तक जैसे डिस्कस किए कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, उसका बैकड्रॉप स्टोरी था, आगे लेके जाएंगे कितने तरह का कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर शशि ठाकुर जी क्या बोले हैं, शशि ठाकुर जी को उनके वाणियों को लेके हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो इतना ही कहूंगा, और जो भी गुरु भाई हैं, जिनके भी प्रश्न है, जिनका भी थॉट्स है, इसके ऊपर रखना चाहेंगे, इसके ऊपर रख सकते हैं। इतना ही कह के सबसे मैं विदाई लेता हूँ। जय गुरु। जय गुरु प्रीतिश भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस डिस्कशन को आगे लिया, और बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे कि हमारा स्वस्थानी का दूसरा नियम है, जो हम लोग मन को कैसे कंट्रोल करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, या फिर मन को जबरदस्ती कैसे मतलब अपने अधीन में लिया जाए। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। जैसे ठाकुर जी ने बोला है कि मीनिंगफुल एडजस्टमेंट देना है। लेकिन जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, पहले जो हम लोग एबीसीडी क्यों सीखेंगे, उसको पहले एबीसीडी या फिर एक सेंटेंस फॉर्म करने से पहले हमको एबीसीडी सिखाया जाता है। तो इससे पहले हम वृत्ति प्रवृत्ति में कैसे जुड़ते हैं, कैसे जूझते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उससे पहले हमको समझना यह है कि वृत्तियां होती क्या है और कहाँ से शुरू होता है। और जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये जो प्रीतिश भाई ने एक्सप्लेन किया इस चीज को, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली कभी भी हम लोग जब सुबह मेडिटेशन करते हैं, या फिर दिन में कोई एक वक्त मिलता है जब हम लोग अकेले बैठते हैं, तो ये थिंकिंग रहना चाहिए, मेरा जो मन है, मेरा जो बुद्धि है, मेरा जो विचार है, किस ओर जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं XYZ किसी के बारे में सोच रहा हूँ, उसका क्या देख रहा हूँ मैं? पहले उसका गलती देख रहा हूँ, या फिर उसकी बुरी चीजें देख रहा हूँ, या फिर क्या उसने गलत किया है अपनी जिंदगी में, वो एनालिसिस कर रहा हूँ, या फिर अच्छी चीजें देख रहा हूँ। जैसे कि हमारे आचार्य देव परम पूज्य पास श्री श्री दादा एक बार कहते हैं, हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ सबसे, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत कहो। मतलब वो इतने व्याकुल थे उस चीज को लेके, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कोई किसी के बारे में बुरा सोचे तक। तो उससे पहले क्या करना है, मन को, जो मेरा मन है, जो प्रीतिश मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया, जो चित्त है मेरा, जो वृत्ति चित्त है, उसको पहले हम लोग ठीक करने का जरूरत है। और उसके लिए मुझे लगता है ठाकुर जी के अलावा हमारे जिंदगी में और कोई है ही नहीं जो हमारे वृत्तियों को कंट्रोल कर सके। तो अभी मैं चाहूंगा जितने भी गुरु भाई हैं यहाँ पे, कोई अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कुछ क्वेरीज आए हैं जो गुरु भाई और जो माए हैं उन्होंने क्वेरीज डाला हुआ है चैट बॉक्स में, उसको हम एक एक करके ले सकते हैं, जान सकते हैं उनके मन में क्या जिज्ञासा है, या फिर ठाकुर जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं फोरम से आग्रह करूंगा, कोई अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, स्वस्थानी का जो दूसरा नियम है, आप प्लीज अनम्यूट करके कह सकते हैं। जैसे कि हमारा जो दूसरा नियम है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति तुम्हारी जब जैसी जिस तरह से ही प्रकट होती, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की और ही मोड़ देना उसकी वह मनोवृत्ति। ये दूसरा नियम है। तो अगर कोई ऐड ऑन करना चाहेंगे इसके बारे में। हाँ, जय गुरु। जय गुरु सिद्धेश्वर भाई। मैं खाली जय गुरु, सभी को जय गुरु। एक दो लाइन खाली बोलना चाहूंगा जी। जैसे ठाकुर जी पहले भी एक
पहले भी बोल चुका हूँ, ठाकुर जी जगह बोलते हैं जबरदस्ती अपने मन को, ओडिया में बोलते हैं मन को दबादबी करने को जानते नहीं। जमीती आप बेलून में गुवारा गुवारा जो बोलते हैं उसके अंदर सपोज एयर है, अब उसको जबरदस्ती अगर दबाने जाएंगे ना, वो क्या होता है फिर कहीं से फूट के निकल जाता है हवा और फट जाता है, इसका मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय। वैसे ही जब आप मन को अपना ज्यादा प्रेस करने जाते हैं ना कि जबरदस्ती में ये सोचूंगा नहीं, तो आप उसमें ज्यादा अभिष्ट हो पड़ते हैं, यू गेट इनटू दैट। rather instead of you are trying to move out of those things, you are getting into that, you are getting trapped into that. Fact is that ठाकुर बोलते हैं मन को दबादबी करने को जाओनी, जितेबाला को चिंता आसूची ताको पैसिव कर दियंतु। माने करो मोर एई समय रे रागटा आसुची कि मोर काम भाव आसुची कि कहा प्रति गोटे आसक्ति पड़े, सेही समय मु चाहिले टीवी ऑन करी अलगा गोटे कोन देखि देबी, न्यूज चैनल देखि दे कि निज मन को आपण निज जदि मन को निजर मु कंट्रोल करि पारनु। ठाकुर तो विधान अछि जदि नाम ध्यान मु सबुदिन करे, नाम ध्यान जदि मु ठीक रे सबुदिन करे मो चिंता आसीबनी बोली केही कहू नांती। आपण मनीष आमे मु ईश्वर हेनी कि मोर वृत्ति प्रवृत्ति ऊपर पूरा कंट्रोल मोर आसीनी, मोर निश्चय चिंता आसीबो, किंतु ताको पैसिव करे कामटा होची मोर। सेही विधानटा ठाकुर दिचोनी, से ट्रिकटा ठाकुर दिचोंती। जदि मोर समय किछि आसुची मु ताको पैसिव कई न करूची, मोर चिंता आसुची मु काको भाई संगे गुरु भाई सहित कथा ही कॉल करके भाई मोर चिंताटा आसुची मु टिके कथा हेबी तुम सहित गला, से 5 मिनिट 10 मिनिट चली गले आपन चिंता केबे आसीबनी। आई हैव अप्लाइड इन माय लाइफ। मोर आगो चिड़ले कि मोर कार प्रति आसक्ति आसले मु फोन करी कथा ही जाय, गोटे सांग सहित एणे तेने कथा ही मोर कथा ही आज कोन कलु कोन खाइलु एणे तेने की कथा हुए, कारण आई मते सेतरु बाहरियार अछि, मते से के हाथ धरि बाहर करिवेनी, मते निजको निजे बाहरिवार अछि। ठाकुर से कथा कहले जदि चिंता किछि आसी निजको अन्य काम रे व्यापृत रख। आउड कथा जो कहले कहा प्रति आछि गोटे अछि मोहु मनिष माछी मनिष, कार खराब देखिया में ठाकुर भी मना कले। मोहु मनिष माने प्रति मोहु जेमती माने माछीटा मोहु मनिष माछी मनिष, माछी जेमती खराब जिंस देखि देखि बसे, से प्रति भलो हितले भी से खराब टिक देखिबा। हम नेचर मझरे सेमिति हे जाय, हम प्रति जिंस खराबटा से भाईटा प्रीतोष भाईटा भलो करे जे, किंतु एईटा न करथिले भलो हितांता। अरे भलो तो देखो एटलीस्ट एईटा ही भलो, सबु तार भलो, सबु को मनिष 100% परफेक्ट न, तार सबु भलो प्रीतोष भाईरो। मोहु मनिष मु प्रति जिंस रे भलो टिक देखिबा को चेष्टा करबी, भलो देखिले सेईटा निज भितरे परिप्रकाश घट बोली ठाकुर सत्यान शरण रे कहिले। मु जदी तार भलो देखुची ताले सेई कैरेक्टरटा मु निज भितरे भी सेटा गजई उठुची, माने that blossoms in my character। सेति में बेसी सप्रेस, डोंट गो फॉर सप्रेसिंग एनीथिंग, सप्रेस आपण करि परिबेनी किछि, रादर गो फॉर चैनलाइजिंग इट, ताको चैनल थ्रू रे कर दियंतु, चैनलाइज कर दियंतु, ऑटोमेटिक सब ठीक हे जो। ठाकुर कहले मोर मिठा खा में इच्छा होतला, ठाकुरंकर जण पिला सी पचाला मिठा बहुत मिठा खाउची, ठाकुर कहले 3-4 दिन परे कोन पई कहले, ठाकुर निजे सेटा प्रैक्टिस करि पार नथिले, ठाकुर निजे चेष्टा कले मिठा छाड़िया पई, तापर से अन्यु कहले। और ठाकुर मिठा छाड़ा में ठाकुर कौन करथिले, ठाकुर कहले मोर जतले मन होतला म आखु कियारे जे आखु कियारे को सेटा को जाबुडी के धरथिले। ता माने इफ जदी मोर से इच्छाटा आछि ताको बाहरी बारे भी उपाय अछि, मु सेटा को चैनलाइज कर देबी, निज को निजे एंगेज रखिबी। कहिबाटा बहुत सहज कि मु निज को एंगेज रखिबी, किंतु धीरे धीरे कले जो दिने करे कले हबनी, बट आई विल हैव टू डू इट। हां सेटा मु आमे भी निश्चय करि पारिबा, मु भी करि पारिबी, आपण भी करि पारिबे। जय गुरु। जय गुरु सिद्धेश्वर भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे एंगल्स इसको रखने की कोशिश की। मेरा एक कबीर का दोहा याद आ रहा है, मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया ना होए, पानी में घी निकसे तो रूखा खाए ना कोई। मगर मतलब यहाँ पे कबीर बोलने की कोशिश कर, अगर मेरा मन जो चाहता है अगर मुझे हर वक्त मिल जाएगा ना, तो लोग पानी से भी घी निकल सकता है, अगर पॉसिबल होता तो लोग सूखा रोटी नहीं खाते, पानी से भी घी निकाल के खा लेते। तो मेरा जो मन है उसको कैसे मीनिंगफुल एडजस्ट कर सके। तो अभी एक छोटा सा क्वेरी आया है, कोई एक गुरु भाई जानना चाहते हैं, आई वांट टू नो हाउ टू फाइंड आउट वेदर वी आर परफॉर्मिंग मेंटल हाइजीन और नॉट। हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग मेंटल हाइजीन को पालन कर रहे हैं या फिर एक उच्च चिंताधारा में है या नहीं। रितेश भाई आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर कोई भी इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई मैं बस क्विकली 2 चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें जी। तो हम लोग जैसे कोई भी चीज जानना चाहते हैं
मतलब तो मैं बचपन में एक छोटा सा स्टोरी सुना था कि किसी ने एक लाइन खींच दिया, फिर बोला इस लाइन को बिना टच किए इसको बड़ा कर दो या छोटा कर दो, तो इसको छोटा कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पास में एक और रेफरेंस लाइन बना दिया बड़ा, तो बोला इसके कंपैरिजन में ये छोटा है। तो हमें अगर किसी चीज को जानना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। हमें अगर अपने कपड़े में मैल है कि नहीं है, हमारे मुंह में मैल है कि नहीं है, कैसे देखेंगे? एक मिरर के सामने जाएंगे। तो हम ऐसे चीज से हमें युक्त होना पड़ेगा जो हमें निर्भुल बता सके कि ऐसा नहीं हुआ तो गलत है। जिनसे जुड़े होकर हम ये समझ पाएंगे कि वो हमारा जो उनको कहते हैं आइडियल। जैसे किसी ने हमारे अभी चैट में पिंक किया कि ही इज आवर आइडियल, तो वो आइडियल है। हमें इसको हम अगर थोड़ा सा फिजिक्स लाइन में बोलेंगे ना, इसको थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। मतलब जैसे देखिए मैं जब 12th में पढ़ रहा था तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को पढ़ रहा था। उन्होंने एक चीज, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, छोटा सा अपने जीवन में हम देखते हैं। हम कोई चेयर पे बैठे हुए हैं, फिर बोलेंगे बैठे हुए हो अब उस चेयर को उठाओ, असंभव है, आप उस चेयर को नहीं उठा पाएंगे। आपको पहले उस चेयर से उठना पड़ेगा, उस चेयर के इनर्शिया और डायमेंशन से आपको बाहर आना पड़ेगा, फिर उसको उठा सकते हैं। ये नियम है, प्रकृति है, ये ह्यूमन नेचर है, ये संसार की प्रकृति है। आप जब तक उठेंगे नहीं, उठेंगे कैसे? फिर वहां पे आ जाता है आदर्श। बचपन में हम जब तक अपने पिता माता की उंगली नहीं पकड़े हैं तब तक हम सीधा नहीं चल पाए हैं। हम आदर्श, हम अपने जीवन भर हम शिशु ही रहेंगे, क्योंकि हम जैसे हमने अभी पूरा डिस्कशन किया, प्रवृत्ति एडजस्टमेंट ठीक है, लेकिन आज का डिस्कशन सिर्फ इसलिए था कि यही बताने के लिए जो हमारी प्रवृत्ति है, वृत्ति, वो सहजात है, वो इंस्टिंक्ट है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको एडजस्ट करेंगे विथ रेफरेंस टू अ आइडियल। तो जब तक हम आइडियल जो बोले हैं निर्द्वंद भाव से, हम जितने सही रूप से वो कर पाएंगे उतने सही रूप से हम उस चीज को हम एडजस्ट कर पाएंगे या फिर चैनलाइज कर पाएंगे, जो भी है। तो यही एक तरीका है, हम मानसिक सदाचार लाना या फिर अपने जीवन में दिनचर्या को ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक ही सोल्यूशन है। ठाकुर जी ने क्या बोला, ऐसा बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो समवेयर और द लाइन उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं भी तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, तो वो गलत है उस हिसाब से। जी प्रीतिश भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसको। और एक क्वेरी है जो कोई गुरु भाई जानना चाहते हैं, बिरबल भाई। जय गुरु दादा, परमदयाल श्री ठाकुर जी ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में बोले हैं, वो ब्रह्म जिज्ञासा जब आएगा उससे हम लोग कैसे पहचाने और उसको करेक्टली उसको कैसे रेस्पॉन्ड करें? तो अगर कोई इसके बारे में बोलना चाहते हैं तो मैं पॉइंट को थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा की बात है, मेरे को ये जानना है कि ब्रह्म क्या है और जिज्ञासा क्या है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में ले लूँ तो हेलो, अभी बहुत सारा नहीं। तो वो जो चीज है ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब जो है, जो ट्रूथ है, ब्रह्मन का मतलब जो सत्य है, जो चिरंतन सत्य है, वही है ब्रह्मन। और जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। जो चिरंतन सत्य है उसको जानने की इच्छा अगर हो तो उसी को कहा जाता है ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है कि कब आता है, कहाँ आता है, 21 ठाकुर जी ने सतनुचरण में बोल दिया कि अवसादग्रस्त मन की धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा करता है, नतुवा नहीं करता। भगवान कृष्ण भी वही बोलते हैं कि भक्ति, ब्रह्म जिज्ञासा आने का दो ही सिम्टम होते हैं, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। जहाँ पर एक हो सकता है कि हम लोग ज्ञान लगा के वो उस ब्रह्मन को या फिर वो धर्म को जान तो सकते हैं, पर वो जिज्ञासा नहीं आ सकता, उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो सकती। एक होता है अवसादग्रस्त मन, मतलब यहाँ पर एक चीज मुझे याद आती है, हमारा टू टाइप्स ऑफ पावर वी हैव। लाइक हमारा दो तरह की शक्ति होती है, एक है पुरुषाकार शक्ति, एक होता है दैवी शक्ति। पुरुषाकार शक्ति मतलब हम खुद का जो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी लगा के जो भी हम लोग काम करते हैं, इसी को कहते हैं कि पुरुषाकार शक्ति। और उसको यूज करके जब जिंदगी के सफर में या फिर कोई काम से हम लोग ये होते हैं, परास्त होते हैं या फिर डिफिकल्ट होते हैं, तब आता है कि कोई तो एक शक्ति हो, कोई तो हो मुझे हेल्प करे ये प्रॉब्लम से उभरने के लिए, ये सारे सिचुएशन से उभरने के लिए।
वहीं पर आ जाता है एक सरेंडरेंस कि हाँ, मेरे सत्ता से, मेरे जो एनर्जी है, मेरे जो पावर है, उससे एक बड़ा वाला सत्ता है जो मुझे हेल्प कर सकता है। वही आता है ब्रह्म जिज्ञासा। अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको अपने अपने टैलेंट पर फेथ रहता है कि हाँ, हम लोग करेंगे। फिर भी वो बाहर आके लोगों को बोलते हैं कि आप अपने मालिक को, अपने इष्ट को, जो भी है, अपने भगवान को, उनको प्रे करो ताकि ये सक्सेसफुल रहे, क्योंकि काफी हद तक हम कर सकते हैं, बट टुवर्ड्स एंड वो हमारे हाथ में नहीं रहता। तो वही हो जाता है। और एक जो भगवान कृष्ण ने बोला है, भक्ति किसी के पास हो, ये संस्कार की बात हो गई फिर से, कि भक्ति जब आती है अंतर में, वहां पर ब्रह्म जिज्ञासा आ ही जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि बहुत सारे चीजें या फिर जो भी मुझसे हो रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस की बात नहीं है। और वो ही मतलब जो रियल, जैसे प्रीतिश भाई ने बोला कि बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ नेचर है और ड्यू टू इग्नोरेंस हम लोग जानते नहीं है, कर नहीं पाते, वहां पर ब्रह्म जिज्ञासा आ ही जाता है कि मैं उसको जानूं और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं। इसलिए कबीर जी का ही दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मतलब ये जो सुमिरन करने की जो बात है ना, यही है ब्रह्म जिज्ञासा। और ये इग्नोरेंस की वजह से हमें पता ही नहीं रहता कि मुझे उनको स्मरण करना है, उनको जानना है। और जब दुख पड़ता है, जब अवसादग्रस्त होते, जब सारे जिंदगी के सफर में हर कहीं पे, कैरियर में हो गया, जॉब में हो गया, फैमिली रिलेशनशिप में हो गया, जहाँ पर हम लोग पूरा ये हो जाता है, डाउन हो जाते हैं ना, तभी अंतर से, क्योंकि वो सत्ता सच्चिदानंदमय है ना, हमारा वही ब्रह्मन का ही अंश हम में है, वही सत्ता है, सत्य है। तो उसका एक इनर ये रहता है कि मैं उनको समझूं, उनको जानूं। तो ये प्रवृत्ति ही है जो एक आवरण करके रखा है, एक जिसको बोला जाता है डाल के रखा है, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंचता। मेरा इतना समझ है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की। तो और एक अप्रोच है यहाँ पे, कोई देवज्योति भाई शायद पूछ रहे हैं, फॉर मीनिंगफुल एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज इट नेसेसरी टू टेक इनिशिएशन विदाउट गुरु, कैन वी डू इट? मतलब जो वृत्ति प्रवृत्ति है, इसको अगर हम मीनिंगफुल एडजस्टमेंट देना चाहे तो क्या हम आदर्श को ग्रहण करना जरूरी है? बिना आदर्श के हम क्या कर नहीं सकते? तो इसको कोई मतलब आंसर करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? एक्चुअली मेरे जहन में एक बात याद आ रही, इसको अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अगर हम खुद से पूछते हैं कि गुरु की आवश्यकता है या नहीं, आदर्श की आवश्यकता है कि नहीं, पूज्य बाबाईदा एक जगह पे एक बहुत अच्छे बात बोले। पूज्य बाबाईदा बोल रहे थे, अगर तुमको फर्स्ट स्टेयर में जाना है या फिर एक घर है, आपको फर्स्ट फ्लोर में जाना है, सेकंड फ्लोर में जाना है, दो चीजें हैं, एक तो सीढ़ी है, नहीं तो आपको जो पाइप है, जो हम लोगों का पाइप, पानी का पाइप रहता है, या फिर कुछ ऐसा रास्ता है जो डिफिकल्ट होता है और हमको पहुंचना है फर्स्ट फ्लोर में। अब कौन सा पाथ चूज करोगे? तो सब लोगों ने बोला डेफिनेटली हम लोग सीढ़ी को ही चूज करेंगे। क्यों? बिकॉज दैट इज अ डिफाइंड पाथ, जो मुझे किसी ने दिखाया कि ये पाथ सही है, इसमें इजीली मैं स्टेप बाय स्टेप करते 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 थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा फर्स्ट फ्लोर में या फिर सेकंड फ्लोर में, जो मेरा गंतव्य है। इसलिए गुरु या फिर आदर्श एक ऐसी सीढ़ी है जो हमको अपने गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, और वो जो सीढ़ी उन्होंने बनाया है, पहले वो खुद चल के जाते हैं, फिर दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। तो अगर सीढ़ी को छोड़ के, डेफिनेटली विदाउट गुरु ऑल्सो वी कैन रीच टू दिस थिंग्स, बट इट विल टेक सो मच टाइम। मैं अगर पहाड़ चला जाऊं, वन में चला जाऊं, वहां में साधना करूं या फिर तपस्या करूं, डेफिनेटली मेरा मन जो है, प्रवृत्ति है, मैं उसको वश कर सकता हूं, लेकिन जो टाइम उसमें जाएगा और जो मैं लूज करूंगा, हम 60, 70 या 80 साल, या फिर बहुत हो गया तो 90 साल तक हम जी रहे हैं। उस 90 साल में अगर मेरा 40-50 साल साधना में निकल गया, तो मैं परिवार को एंजॉय क्या करूंगा, फिर परिवेश को लेके कैसे चलूंगा? और मेरा जो उन्नति हुआ,
मेरा जो साधने का जो प्रतिफल मुझे मिला, फिर मैं परिवेश से कैसे शेयर कर सकता हूँ। इसीलिए ठाकुर जी चाहे हैं कि एक मतलब संसारी सन्यासी, मतलब संसार में ही रहना है, लेकिन ये जो काम क्रोध मोह जितने भी वृत्ति प्रवृत्तियां हैं मेरा, उसको एक मीनिंगफुल एडजस्टमेंट करके सांसारिक जीवन में उसको यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए डेफिनेटली विदाउट एनी क्वेश्चन गुरु की आवश्यकता है। जैसे कि एक सीढ़ी को लेके हम लोग इजिली कोई भी गंतव्य तक उसी फॉलो करके या फिर उनके दिखाए हुए पाथ को फॉलो करके हम डेफिनेटली गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ये मेरा खुद का आइडिया है या फिर मानना है, और इसके ऊपर अगर कोई कहना चाहे। तो मैं कह सकता हूँ क्या दादा? हाँ, एक चीज मैं बस ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ पर हमें आ गया दिमाग में कि मुझे प्रवृत्ति को ये करना है, वश करना है, पर गुरु क्यों चाहिए, मतलब क्यों चाहिए वो एक क्वेश्चन जस्टिफाइड है कि हाँ हम लोग युक्ति दे सकते हैं, पर जहां पर हमारा दिमाग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि गुरु को नहीं लेना है, गुरु को लिए बिना ही मैं इसको करूंगा या फिर करूंगी, तो इसका मतलब ही ये है कि प्रवृत्ति को हम लोग मीनिंगफुल एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं चाहते। क्यों? एक सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर जो रहते हैं जैसे कि पिता माता हो गए या फिर मेरा कोई मेंटर हो गया, मेरा कोई टीचर हो गए, उनके अंडर जब रहते हैं ना तो हम अपने हिसाब से नहीं कर पाते, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये जो होता है ना कि थोड़ा सा खुद को जो संयमित रखना, ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। इसीलिए हमें लगता है कि मुझे गुरु नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रवृत्ति के कंट्रोल करने की बात कहाँ आ रही है? यहाँ पर तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हिसाब से चलूंगी, मैं किसी को फॉलो ही नहीं करूंगी। तो यहाँ पर प्रवृत्ति कंट्रोल की बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ हम लोग युक्ति दे रहे, एक्सक्यूजेस दे रहे कि मुझे गुरु नहीं चाहिए। बस यही मेरा समझना है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की। और कोई है गुरु भाई जो इस संदर्भ में कुछ प्रभाकर दा? जय गुरु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, मैं 3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जी। हाँ, जय गुरु। यहाँ पे उपस्थित सबको मेरा आनंदित जय गुरु। यहाँ पे जब हम सृष्टि को देखेंगे, जब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस धरती में अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, उसका जो इंक्लाइनेशन है, उसका इंक्लाइनेशन है टुवर्ड्स सन जी। अगर वो इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स सन नहीं होता तो आज में भी हम लोग इतना कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते इस धरती के ऊपर। और उसका जो वेलोसिटी है इतना परफेक्टली कंट्रोल्ड है, उसका जो ऑप्टिमल वेलोसिटी, अगर उस वेलोसिटी का थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा इस धरती का, तो इधर विल फॉल टुवर्ड्स सन और विल गो अवे फ्रॉम द सन। लेकिन उसका वेलोसिटी इतना कंट्रोल तरीके से चल रहा है कि हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पे, मतलब जो धरती है उसका जो ऑप्टिमल वेलोसिटी है। तो जो गतिमान है, हमारा जीवन भी एक लाइफ जो है वो भी गतिमान है, और उसका जो गति है उसको अगर कंट्रोल करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना है, तो टुवर्ड्स द सेंटर, वो सृष्टि हमें दिखा रहा है कि टुवर्ड्स द सेंटर मुझे उस गति को, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर मैं चलना चाहता हूँ, और थोड़ा सा अगर गहराई पे जाएंगे, जो मेरा सृष्टि है, जैसे मेरे शरीर में सारे ऑर्गन्स है, मेरा किडनी है, मेरा लंग्स है, मेरा हार्ट है, तो अपना अपना काम कर रहा है। लंग्स का काम लंग्स कर रहा है, हार्ट का काम हार्ट कर रहा है, किडनी का काम किडनी कर रहा है। सबका अपना अपना काम तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसका जो कोऑर्डिनेशन है टुवर्ड्स द ब्रेन, जो सेंटर की तरफ जो झुकाव है, अगर वो नहीं होता तो मैं अपने आप को महसूस नहीं कर पाता। तो सारे ऑर्गन होते हुए भी मैं अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं कर पाता अगर मेरा सारा कोऑर्डिनेशन, जो भी मेरा ऑर्गन है उसका सारे कनेक्शन अगर मेरे ब्रेन के साथ अगर जुड़ा नहीं रहेगा। तो जो सृष्टि है, सृष्टि हमें ये दिखा रहा है कि आई हैव टू फॉलो सर्टेन सेंटर।
जो मुझे कंट्रोल कर सके। इसके संबंध में मैं थर्ड एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जो एक मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट में जो पावरफुल एक मैग्नेट अगर मैं लेके आता हूं, तो उसमें जो अलाइनमेंट होता है एटॉमिक लेवल पे, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस वो एक पर्टिकुलर प्लेन में है, तब जाके वो एक मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो मैं जो ईश्वर होता है, जो गुरु होता है, ही इज हिमसेल्फ एक मैग्नेटाइज्ड पावर। उनका जो डायरेक्शन है वो कोई वृत्ति प्रवृत्ति के जाल में नहीं रहते हैं। तो उनका जो अलाइनमेंट है टुवर्ड्स द इस सृष्टि के बारे में उनको पता है, ही नोज एवरीथिंग बिहाइंड द क्रिएशन। तो मैं जब उस मैग्नेटाइज्ड पावर के सामने एक अनमैग्नेटाइज्ड मान के चलिए मैं एक आयरन को लेके आया, और उस आयरन को अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर उस अराउंड दैट मैग्नेटिक मैटेरियल, जो मैग्नेट के सामने जो उसका जो ऑरा ऑफ एनर्जी, जो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसके सामने अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर मैं मूव करवाऊंगा, तो दैट आयरन विल बिकम ए मैग्नेट। इसे मिराकल। लेकिन जो होता है टुवर्ड्स, जब मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब मैं मूव करवाऊंगा तभी वो आयरन विल कन्वर्टेड टू मैग्नेट। अदरवाइज अगर मैं इरेगुलर डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो सृष्टि के अगर मैं गंभीर से गंभीर एग्जांपल लेता हूं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे एक सेंटर चाहिए, और मेरा जो अलाइनमेंट है, जो मेरा सोचने का, मेरा जो चेतना शक्ति है, मेरा जो कॉन्शियस लेवल है, उसको अगर मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना है, देन आई हैव टू इंक्लाइन दैट आइडियल हु नोज द फैक्ट बिहाइंड द क्रिएशन। तो ये छोटा सा एग्जांपल जो मैग्नेट का होता है, तो इसमें देखा गया, जो रिसर्च करके देखा गया कि जो मैग्नेट सुपर मैग्नेट के सामने जब एक आयरन को लेके आता हूँ वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस मैग्नेट का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो उसी एनर्जी लेवल पे होता है। लेकिन जो मैग्नेटाइज हो गया वो एनर्जाइज हो गया, उसका अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड, एक ऑरा ऑफ एनर्जी का खेल स्टार्ट हो गया। लेकिन और छोटा सा अगर उसको पार्ट में, स्मॉल पार्ट में अगर आयरन को करके अगर मैं उसको मैग्नेटाइज करके सारा मैं अगर जोड़ दूंगा, तो उसका एनर्जी और भी ट्रिपल से चौथा गुना हो जाता है। तो संसार में क्या होता है, हम जो मनुष्य हो, हम लोग एक वृत्ति प्रवृत्ति के जाल में कहीं ना कहीं पे हम जुड़े ही है, चाहे वो माने ना माने। लेकिन हमसे जितना अनुभूति के राज्य में जितना हो सकता है, प्रभु का वो चेष्टा रहता ही है कि मैं उनके अनुभूति के राज्य में आ जाऊं, मैं उनको महसूस करूं। तो छोटा छोटा जितने भी अनुभूति लेके हम एक साथ जब जुड़ के इस समाज में चलते हैं, तो एक मैग्नेटाइज पावर होके फिर जो भी ठाकुर जी का आज हम लोग देखते हैं, एक बड़े बड़े उत्सव होता है या इतने बड़े बड़े जो ठाकुर जी का काम होता है, तो वो छोटे छोटे सारे आदमी मिलके जब एक जुड़ के जब काम करते हैं, तो उसका पावर कुछ अलग हो जाता है। तो बिना सेंटर के ये तो पॉसिबल नहीं है, विथ सेंटर ये पॉसिबल है, ये नेचर ही मुझे दिखा रहा है। एंड आइडियल और जो ईश्वर जो होता है, जिनको मुझे गुरु बनाऊंगा मैं, वो ईश्वर वही होता है, ठाकुर जी के सत्यानुसरण में है, जिनके प्रति आसक्ति से मेरे जीवन का समस्त समाधान का चरम समाधान हो, वही है मेरे लिए गुरु। जब मैं उसको एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा तभी मैं महसूस करूंगा, अदरवाइज बाहर से तो वो महसूस करना काफी मुश्किल है। ये साइंटिफिक वर्ल्ड में भी वही है कि जब तक मैं उसको एक्सपेरिमेंटल वे पे अगर मैं नहीं करूंगा, तब तक मैं कोई भी चीज के गहराई पे कभी मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरा अनुभूति हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ठाकुर जी का फिलोसफी इज टोटली डिफरेंट। ठाकुर जी जाने की करके पाने के लिए, बिना करके कुछ नहीं पा सकते हम धरती में। अगर मुझे कोई गुरु बनाना है तो उसमें भी मुझे एक एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हु शुड बी माय आइडियल। तो जो सुप्रीम फादर आते हैं वो बहुत सहज सरल आते हैं इस दुनिया में, जो जिसके मन में भक्ति होता है वही पहचान पाते हैं उनको। जय गुरु दादा, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, बहुत अच्छा लगा आपने पार्टिसिपेट किया और अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा इस चीज को लेके।
तो अभी एक्चुअली टाइम होता चला है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो कल का जो ई सत्संग है हम लोगों का वही सेम 7 बजे होगा, उस इसी लिंक पे होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा जैसे आप लोग जुड़ सके। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जैसे प्रीतिश भाई ने बोला, इसी मेंटल हार्मनी का जो सेकेंड पार्ट है, वृत्ति प्रवृत्तियां कैसे हम लोग उसको कंट्रोल करें और कैसे कैसे है वैरायटी टाइप ऑफ प्रवृत्ति, उसको लेके हम लोग आलोकपात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज का ये सेशन खत्म करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़ोदा की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़ोदा की जय। पूज्य पाठ श्री श्री बड़ोदा की परम जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्यपुत्रम, मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गं, कृष्ण दैवतम, वंदे अहं कृष्ण दैवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, उत्तमम वंदे परम श्री पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर अनुकूल